हाँ जी, गुड इवनिंग साथियों, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। तन्मय जी, हर हर महादेव। सुहानी शाम को कैसे हैं साथियों? मौसम मदमस्त सा लग रहा है। और जब शाम को उठते हैं थोड़ा सा दोपहर को आराम करके, तो लगता है कि दिल और दिमाग में फिर से ऊर्जा लबालब भर जाती है। भर जाती है क्या? हाँ। चौधरी एकदम स्वस्थ दुरुस्त। सुबह दिन भर दहाड़ता है, दोपहर में फाड़ के सोता है, और फिर शाम को फिर से दहाड़ा धूड़ी चलती रहती है। सुबह और शाम चौधरी के फेफड़ों में जनरेटर बचपन से डला हुआ है भाई। तो दमादम दमादम खेलेगा, बस चौधरी को मजा आना चाहिए। अपने को पढ़ाने में मजा आएगा, फिर अपने को टेंशन नहीं है कितनी क्लास आती रहे, कितनी आपको बोलना पड़े, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बालक इधर से दमादम आएगा ही आएगा। रिस्पॉन्स चौधरी को भरोसा है इस बात का। बस चौधरी को कार्बन के साथ मजा आना शुरू हो जाए ना, तो फिर पूरे दिन पटवा लो चौधरी से। चौधरी चौधरी मस्ती मस्ती में खेल ही जाता है। तो मेरे को ये बताओ कि भाई मस्ती मस्ती में तुम लोगों को कुछ होमवर्क करके आया था? करके आया हो गया? अपना छोटा छोटा होमवर्क था। एक था रेस नंबर 16, पिछली से पिछली क्लास का पेंडिंग पड़ा है। और एक अपना नई नई शीट का स्वागत कर दिया था, उसका नाम था एल्डोल एंड सिमिलर रिएक्शन, जिसमें एल्डोल को बिखेरना था। बताइए, दोनों होमवर्क बिखेर दिया गया भाई। वंश जैन साहब नाम का बालक कह रहा है सर एक भी डाउट नहीं आया, सिंगल डाउट भी नहीं आया। बाकी अदिति ने, श्रृंग ने, रोहित भारद्वाज ने, सबने बोला, प्रदीप बोल रहा सब सुलटा दिए सुलटा दिए है। ये एक ऋषिकेश बोल रहा है सर अपन सुलट गया है। ऋषिकेश उगले तो होमवर्क ठीक से लगाने के लिए तेरे को क्लास नोट्स भी पढ़ना पड़ेगा ढंग से। पहले क्लास नोट्स पढ़ेगा तब मजा आएगा। ये बता, ऋषिकेश बाबू की पिछली क्लास ठीक ठीक अटेंड किया था क्या? चेतन सिंगल का डाउट ही नहीं है। समीर बोल रहा है एक आधा है, तो एक आधे डाउट है और ऊर्जा आपकी ठीक ठाक लबालब है। तो साथियों, वैसे तो जनता जैसी कहेगी चौधरी वैसे ही कर लेगा, बट मेरे को ऐसा महसूस होता है कि पहले पढ़ाई कर लेंगे। क्या कहता है जेनिल? कर लेंगे? बढ़िया ऊर्जा बनी हुई है और मन एकदम शांत दुरुस्त है, एकदम हेल्दी माइंड के साथ। मेरे को लगता है पहले पढ़ाई कर लेते हैं और लास्ट में फिर अपन डिस्कशन डिस्कशन सुलटा देंगे। क्या बोला, कर देंगे चालू? चल भाई चल चालू करते हैं। तो जब जब चौधरी कुछ नया चालू करता है तो चौधरी को लगता है कि पहले पुराना तो टटोल ले भाई, तभी ना टुकुर 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 आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जब पुराना टटोलने गया, ऐसे नहीं याद आता चौधरी को। बंद आंखों में जब टटोलने की कोशिश की तो लगता है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बाद अगर कोई उम्दा चैप्टर निकल के आया तो वो कार्बोनिल कंपाउंड ही है। हाँ, एक दौर वो हुआ करता था जब सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन एकदम कंसेप्चुअल टॉपिक और बड़ा लाजवाब टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद अगर किसी में जान निकल के आती है तो वो है साथियों कार्बोनिल कंपाउंड। ये भी नहीं अंतरात्मा की आवाज है जो आप तक संदेश के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इशारों इशारों में समझ जाना कि कार्बोनिल कंपाउंड पूरा ही शानदार और उम्दा टॉपिक है। बोले तो कंपाउंड वाला जो चैप्टर है कार्बोनिल वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी तरफ देखना शुरू किया तो कार्बोनिल कंपाउंड में शुरुआत हमने की थी साथियों बेसिक फंडामेंटल NAR, जो आप शायद जानते हैं। फिर हमने एक छोटी सी एग्जांपल वाली रिएक्शन देखी, साइनोहाइड्रिन CN- का टेक O-OH में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मॉडरेट, पुअर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को कैटेगराइज कर लिया था। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन पहले पढ़ चुके थे। पुअर न्यूक्लियोफाइल में दो रिएक्शन पढ़नी थी, एक है एसिटल 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 कीटल वाली और एक NH2Z वाली। NH2Z में एक 2,4-DNP टेस्ट की तरह इस्तेमाल होता है। पुअर न्यूक्लियोफाइल में इतना ही था, काम सुलट गया। फिर बारी आती है साथियों तीसरा पड़ाव, जो मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल कहा कि एक से बढ़कर एक रिएक्शन है। जैसे मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल जो इस वक्त पर हम पढ़ रहे थे उसमें एलोफॉर्म, बड़ी लाजवाब रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 3 अल्फा हाइड्रोजन बेस प्लस X2, इसका नाम होता है एलोफॉर्म। इसमें अगर हेलोजन आपने आयोडीन ले लिया होता तो ये CH3 येलो पीपीटी टेस्ट की तरह इस्तेमाल हो सकता, बड़ा दासू टेस्ट होता है। कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 3 अल्फा हाइड्रोजन बेस प्लस X2 एलोफॉर्म। एलोफॉर्म के अगर टेस्ट और आगे देखें तो ना केवल कार्बोनिल बल्कि बीटा डाइकार्बोनिल भी देता है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड डेरिवेटिव एलोफॉर्म नहीं देते, एसिड बेस कर लेते हैं। लेकिन किंतु परंतु वट लेकिन पता चलता है 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 1 डिग्री 2 डिग्री एल्काइल एलाइड हो या एल्कोहल हो, ये भी एलोफॉर्म दे सकता
है। दे देगा या दे सकता है रे? अरे चेक करना पड़ेगा क्या? चेक करना पड़ेगा क्या? हाँ बोले तो पार्शियल ऑक्सीडेशन के बाद चौधरी चेक करना पड़ेगा। बस इसके साथ हेलो फॉर्म है या सुलट गया था। फिर हमने मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल की दूसरी रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, ये भी एक टेस्ट की तरह इस्तेमाल होता है साथियों। एल्डिहाइड तो सारे दे देते हैं, लेकिन कीटोन में मिथाइल कीटोन व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी मिलता है, जिसमें अगर पानी डालते हैं सारी रिएक्शन बैकवर्ड ना केवल आइडेंटिफिकेशन बल्कि सेपरेशन के भी काम आता है। और फिर तीसरी रिएक्शन, एक से बढ़कर एक उम्दा जानदार रिएक्शन की साथियों, तीसरी थी एल्डोल। कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन प्लस बेस रिएक्शन एल्डोल की तरह खुशबू देता है और इसमें आग लगा देते हैं तो एल्डोल एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में चौधरी ने एक ही झटके में प्रोडक्ट बनाना सिखाया था। एक मोलेक्यूल आजू में, एक बाजू में, आजू बाजू लेटा ले, इसका एच, इसका ऑक्सीजन, पानी है या साफ पानी निकाल दे, ये एल्डोल कंडेंसेशन। दुनिया भर के सवाल हमने एल्डोल को साथियों, आपको याद हो तो 2 लेक्चर पढ़ा है, पिछले 2 लेक्चर से एल्डोल ही एल्डोल खेल रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल में दुनिया भर के सवाल देखे, भीतर एल्डोल करवाया, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, क्रॉस एल्डोल को भी संपन्न करवाया। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते थे तो फिर देखा एल्डोल में एसिडिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह से आता है। एल्डोल को हमने एक सोच में परिवर्तित कर दिया था और अब तो दुनिया भर में इस सोच को हमने आगे फैलाया और कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन उठाया एल्डोल की राह पे निकल पड़ते थे। जाते जाते पता चलता रहा एल्डोल में अगर तूने गलती से कोई गलत प्रोडक्ट बना दिया, एल्डोल तेरे को माफ करता और घुमा के रिएक्टेंट पे वापस ले जाता है। फिर कहता है अगर गलती कर दी तो वापस रिएक्टेंट से अब सही रास्ते पे जा बेटे। मान ले फिर तूने गलती कर दी, फिर से तेरे को माफ करेगा, घुमा के रिएक्टेंट पे ले जाएगा, फिर सही रास्ते पे जाने पे इशारा करेगा। एल्डोल की ये प्रॉपर्टी जो रिवर्सिबल नेचर दिखाती है साथियों, उसका नाम होता है रेट्रो एल्डोल। और रेट्रो एल्डोल के साथ जो एल्डोल है वो है या साफ साफ हो जाता है। आंखें खोल के भक्तजनों मेरे को ये बता दो कि पढ़ रहे थे मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल, और मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल में अगर गौर से देखें तो चौधरी ने 3 रिएक्शन पढ़ा दिए, एक से बढ़कर एक। साथियों पहले भी कहा है कि मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल अभिषेक करता है चौधरी, मजा आ गया, आंखें खोल सकते हो साथियों। एल्डोल एक सोच के साथ संपन्न किया था। मॉडरेट की पहली वाली कौन सी थी? पहली वाली कौन सी थी? एलोफॉर्म, इंपॉर्टेंट। सोडियम बाइसल्फाइड उससे इंपॉर्टेंट। एल्डोल तो भाई सबसे बेताज बादशाह। रिएक्शन चौथी बारी आती है साथियों, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल की चौथी रिएक्शन आपके लिए बाहें फैला के इंतजार कर रही है। कहो तो चौथी का पर्दा ऊंचा कर देंगे रे, अरे चौथी का पर्दा उठा देंगे। हाँ साथियों, तो मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल की चौथी रिएक्शन के ऊपर नाम लिखने से पहले ही तारे लगा दिया। चौथी रिएक्शन, अरे किन्ने जा रो, नाम है किन्नी जा रो। अरे तमक गया, अरे नाम खोपड़ी में घुस गया। हाँ चौधरी बोले तो ये है किन्ने किन्ने जा तो किन्नी जा रो। चौथी रिएक्शन किन्नी जा रो। एक बार मेरे को याद दिलाना कि एल्डोल की कंडीशन क्या थी, मैं भूल गया। एल्डोल की कंडीशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कोई रिएक्शन एल्डोल है? कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन प्लस बेस होता है तो नाम होता है साथियों एल्डोल। उसी एल्डोल में अगर आपने थोड़ा सा बदलाव कर दिया, कार्बोनिल कंपाउंड जो 1 अल्फा हाइड्रोजन थे अगर उसको सुलटा के 0 अल्फा हाइड्रोजन या नो अल्फा हाइड्रोजन लिख दे। एल्डोल में बेस कैसा इस्तेमाल करता था? डाइल्यूट। अगर तूने आज थोड़ा सा बदलाव और कर दिया और बेस को अगर तूने कंसंट्रेटेड बेस ले लिया, एल्डोल में 2 छोटे छोटे बदलाव कर दिए। एक तो सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन सुलटा दे, और एक डाइल्यूट की जगह अगर तूने कंसंट्रेटेड बेस ले लिया तो साथियों जो एल्डोल है वो चलते चलते अपनी धारा को बदल लेता और किन्ने किन्ने को धारा को किन्ना ही चला जाता है। नाम होता है किन्नी जारो। एल्डोल अपना रास्ता बदल के और नई रिएक्शन नई धारा में सम्मिलित हो जाता, नाम हो रहा है किन्नी जारो। कैसा दिखता है चलिए दिखाते हैं साथियों। HC डबल बॉन्ड OH कंसंट्रेटेड बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। सबसे पहले तो देख के बताइए क्या कार्बोनिल कंपाउंड है क्या? कार्बोनिल कंपाउंड है क्या? हाँ, हिमांशु शेखर साहब जैसे कह रहे हैं, उम्मीद है बाकी लोग वैसा ही सोच रहे होंगे, क्योंकि चौधरी जब जब कुछ नया करता है, हमेशा जब नई शुरुआत होती है, चौधरी अंडरस्टूड है कुछ मांग लेता और आपने बड़े तहजीब से दे ही दिया होगा। बिल्कुल साथियों, अगले 5 से 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ चौधरी के हैं, सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड से हाथ हटा के सुनेंगे। हाँ, जो जो पूछता रहूं उसका जवाब खट्टा 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 देता रहना। बता दे क्या कार्बोनिल कंपाउंड है क्या? हाँ,
कार्बोनिल कंपाउंड के बाजू में कोई कार्बन ही नहीं है बेड़ू भाई, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से लेके आऊं? बोले तो ये हाइड्रोजन अल्फा नहीं है, बाजू में कोई कार्बन ही मौजूद नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन है या था कार्बोनिल कंपाउंड विद जीरो अल्फा हाइड्रोजन। और अगर कंसंट्रेटेड बेस लेते हैं तो रिएक्शन का नाम एल्डोलिया कैनिजारो, एल्डोलिया कैनिजारो, कैनिजारो नाम निकल के आएगा। कार्बोनिल कंपाउंड कंसंट्रेटेड बेस, जब प्रोडक्ट बनता है तो ये कार्बोनिल कंपाउंड एक ही मॉलिक्यूल पहले इस फोटो में तब्दील होता है और यही मॉलिक्यूल आपका दूसरी फोटो में भी तब्दील हो जाता है। टुकुर 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 देखता रहा तो ऐसा लगता है ये जो हरा वाला प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, ये तो ऐसा लगता है पाई बॉन्ड उड़ा ले एच चिपका ले, पाई बॉन्ड उड़ा ले एच चिपका ले। अरे गजब की है, पांडे जी ने शायद रिडक्शन कर दिया है। हाँ, दूसरे मॉलिक्यूल को देखूं तो ये साथियों आपका एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का सुना है ऑक्सीडेशन जब आप करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाता है। HCOOH होता तो देखने में अच्छा लगता, लेकिन बाद में पता चलता है साथियों मीडियम बेसिक है तो HCOOH अपने एनाइनिक फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा, और वो HCOO माइनस एक्चुअली में ऑक्सीडेशन के बाद अपना H+ रिलीज कर दिया। अरे भाई आगे क्या होने वाला उसका तो आइडिया नहीं, लेकिन इतना एहसास हो गया कि एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है और एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसा मैं नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री कहती है ऐसी रेडॉक्स जिसमें एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन और एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, उसको झील असाती कहता है सर। ऐसी रेडॉक्स को डिसप्रपोर्शिएशन रिएक्शन कहते हैं। और गजब हो गया भाई, कैनिजारो जो है वो एक डिसप्रपोर्शिएशन रिएक्शन देखने को मिलती है, लेकिन चौधरी वो दिल में लहरें तो अभी भी बनी हुई हैं। किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और इसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन हुआ तो हुआ कैसे? तो चलिए फिर उस दिव्य यात्रा को देख के आते हैं। देखिए, आधे से ज्यादा मैकेनिज्म चौधरी आपके कंधों पे सवार होकर आगे बढ़ेगा, क्योंकि चौधरी ने इरादे कंसेप्ट काफी ज्यादा मजबूत कर रखे हैं। सबसे पहले जब बीकर में आएगा तो ये एल्डिहाइड निकल के आया और इसी के साथ आपने OH- डाला। बेसिक सा पक्का सवाल मैंने पूछना है, वो जो कि पल्लवी ने तो बता भी दिया कि सर चौधरी तू पूछेगा कार्बन ऑक्सीजन में ईएन किसके ज्यादा, हम बोलेंगे ऑक्सीजन, और तू बोलेगा कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव, फिर तू ये भी बोलेगा कि कार्बन गरीब गरीब पैसा मांग रहा है, फिर हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, बता रहा ध्रुव बोल रहा है सर कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव पैसा 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 पैसा, तो OH- अमीर जाति का अटैक पोलर बाय व्हाट खटैक। सर इतना आप बोलोगे हम बोलेंगे कंफर्म है। जैसे ही OH- का अटैक हुआ O- बाद में पता चलता एक O-, एक O- दुनिया की हर लिविंग ग्रुप को लात मार के बाहर फेंक देता है, एक्सेप्ट 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 R&H, लेकिन फिलहाल तो OH है। बोले तो O- लात मार के उस OH को वापस बाहर फेंकेगा और रिएक्शन बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड चलता रहेगा। लेकिन सच राज की बात बताऊं तो गहरी सांस ले, आम दिनों में ये रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड बढ़िया तरीके से चल लेता, कान खड़े कर लेना। आज बैकवर्ड तो जाती है लेकिन उतनी बढ़िया तरीके से नहीं जा पाती। बोले तो रिएक्शन आगे ही आगे आती है, बैकवर्ड जाने की गुंजाइश होती तो है लेकिन उतनी बेहतरीन क्वालिटी की बैकवर्ड तरीके पे नहीं जा पाती है। शायद इसीलिए चौधरी ने नीचे वाला तीर जो है वो छोटा बनाया। सवाल उठता काहे, अरे पूछो काहे, अरे पूछो काहे। तो मेरे को ये बताओ भाई साहब, तूने जो बेस लिया, सुनना जी सुनना, जो बेस लिया वो डाइल्यूट लिया या कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट लिया या कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड बेस है, इसका मतलब बीकर में OH- की कंसंट्रेशन बहुत बाल्टी भर भर के, कंसंट्रेटेड OH- बनेंगे, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल आपके OH- के बैठे, कंसंट्रेटेड की फील ही आती है। हाँ साथियों, O- चार्ज डिस्पर्स करके रिएक्शन को फॉरवर्ड तो भेजता है, फॉरवर्ड बैक चलता है, लेकिन बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी बहुत कम इसलिए हो जाती है क्योंकि आज बीकर में OH- की मात्रा बहुत ज्यादा, यानी बीकर में बहुत सारे OH- पड़े हैं। अब क्या होता है, ये O- इस OH को बाहर फेंकने वाला होता है, उसी से पहले क्या होता है OH- इतने ज्यादा होते हैं कि जीवन में कुछ और हो ना हो, इस OH को यहां पर कुछ दिखाई दे गया है। चिराग मलिक रोहित भारद्वाज ने देख लिया है कि सर जीवन में और कुछ हो ना हो, ये OH- इस एसिडिक हाइड्रोजन को खट्ट से खा ही लेगा। आज चूंकि साथियों बीकर में OH- की कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया क्वालिटी की है, तो ये OH- दूसरे हाइड्रोजन को खट्ट से बाहर खींच लेता है। जैसे ही बाहर खींचेगा, एसिड वो होते हैं जो H+ रिलीज करते हैं, OH ने H को झपटा, पानी बन के बाहर निकल गया। एसिड बेस रिएक्शन होते हुए जैसे ही H+ रिलीज करेगा, पता चलता है इसके सर पे भी
नेगेटिव चार्ज। हाँ साथियों, एसिड बेस रिएक्शन है ये भी, इक्विलिब्रियम में आगे पीछे चलता रहता, जानता हूं, लेकिन बड़ा चमत्कार देख, इस OH ने इस H को खा तो लिया क्योंकि एसिड बेस फास्ट हो गई, लेकिन बाद में पता चलता है भाई जो फोटो बनी इसमें तो गजब तबाही हो गई। चौधरी ने बचपन से हमें ये सिखाया कि किसी भी स्पीशीज पे जब पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो वो तबाह होता है। चौधरी के बना दिया, एक स्पीशीज में दो नेगेटिव, बावड़ा हो जाएगा कंपाउंड है। सच बोलूं तो हो गया जो जोश में एसिड बेस तो हो गई, लेकिन कंपाउंड हो गया, सटिया गया, बावड़ा हो गया, बोला तो O-। आज इतना बावड़ा हो गया कि दो O नेगेटिव में कंपाउंड में बहुत ज्यादा रिपल्सन हो गया, कंपाउंड हाईली अनस्टेबल महसूस करने लग गया। जैसे ये कंपाउंड अगले फोटो में उतार के लेके आता हूं, कंपाउंड इतना ज्यादा बावड़ा हो चुका है कि बाद में पता चलता है कि आम दिनों में एक O- दुनिया के हर लिविंग ग्रुप को लात मार के बाहर फेंक देता है। लेकिन आज बता कंपाउंड में एक O- है या दो? अरे एक O- है या दो? और अगर दो O- होते हैं तो एक O- दुनिया की हर लिविंग ग्रुप को लात मार के बाहर फेंकता है, एक्सेप्ट R एंड H। लेकिन इत्तेफाक से साथियों आज एक नहीं दो O- है। सिस्टम में इतना ज्यादा रिपल्सन हो जाता है कि अपना चार्ज डिस्पर्स करेगा ही करेगा, और वो घटिया लिविंग ग्रुप H जो है उसको भी लात मार के बाहर फेंकेगा, और H को दोनों इलेक्ट्रॉन देके H- के फॉर्मेट में बाहर फेंक देगा। फेंकने पे सिस्टम को थोड़ी सी राहत की सांस इसलिए मिलती है क्योंकि अपना चार्ज खत्म कर रहा है, एटलीस्ट एक तो कर रहा है। हाँ कि ना? क्या अब इस कंपाउंड को, हाइड्रोजन को रिपेल करके, भले ही घटिया है लेकिन रिपेल करके बाहर फेंकने में थोड़ी सी तो जान में जान आई है? हाँ, सर मेरे भी आ गई। अब तक का सफर देखूं तो सफर बड़ा आसान सा लगा कि पहले OH- का अटैक, ये इसको बाहर फेंकने ही वाला होता है, फेंकता भी रहता है लेकिन उतनी तहजीब से नहीं फेंक पाता है क्योंकि दूसरा OH- आके कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इस H को भी खा लेता है। दो माइनस बनने के बाद कंपाउंड हाईली अनस्टेबल, आम दिनों में H को नहीं फेंक पाता, लेकिन आज दो नेगेटिव है, दो नेगेटिव रिपेल करके घटिया लिविंग ग्रुप को भी बाहर फेंक देते हैं, H को भी बाहर फेंक ही देते हैं। मुझे ये बताना साथियों, जब आप ये रिएक्शन करवा रहे थे तो ये HCHO चुग के एक मोलिक्यूल डाला था या मिनिमम एक मोल? मिनिमम एक मोल। यशवर्धन कह रहा है चौधरी थोड़ा थोड़ा दिखा रहा है, तू बड़ा थ्रिलर से एक फिल्म को दिखाता है। हाँ चौधरी की फिल्म ही ऐसी है भाई, सिनेमा। मिनिमम एक मोल लिया होगा तो बता कितने मोलिक्यूल बैठे होंगे? 6.023 लाखों करोड़ों ऐसे मोलिक्यूल बैठे होंगे। यानी बीड़ू भाई बीकर में ऐसे बहुत सारे एल्डिहाइड पड़े हैं, ताजा ताजा बीकर में H- बाहर निकला और ऐसे बहुत सारे बीकर में मोलिक्यूल पड़े हैं। अब देख के बता दो, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ये ज्यादा अंजलि जी, तो मेरे हिसाब से इस डेल्टा पॉजिटिव डेफिनेटली रहा होगा। और ये जब गरीब गरीब पैसा मांग रहा होगा, क्या मोहल्ले में आज ताजा ताजा धक्का खाया हुआ कोई अमीर बाहर निकला है? गिरा, अरे ताजा ताजा धक्का खाया हुआ कोई अमीर निकला क्या? बसंत ने बोला, मलिक ने बोला, अरे सर H- तो यही H- साथियों, जो H- को लोग हाइड्राइड भी कहते हैं। H- जो है वही H- आपका डेल्टा पॉजिटिव का पेट भरेगा। H- का अटैक, पोलर पाई बॉन्ड खटे। अब फोटो को देखें, पहले मॉलिक्यूल को पहले देखते हैं फिर दूसरे को देखते हैं, इसके साथ क्या हालचाल हुआ है। इसका H रवाना हो गया। इस फोटो को देखूं तो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, ऊपर वाला चार्ज डिस्पर्स हुआ तो C डबल बॉन्ड O, और ये O- जैसा है वैसा का वैसा टिका रहा। ये पहले फोटो के साथ बदला हुआ है। दूसरे वाले पे देखें तो दूसरे वाले में ऐसा एहसास होता है HCH, और एक ताजा ताजा H- जो आपका माइग्रेट होके आया है बाहर से अमीरजादा, उसका अटैक। जैसे ही H- का अटैक, पोलर पाई बॉन्ड है या था? अरे पोलर पाई बॉन्ड है या था? जनता जवाब दे, खटैक करके निकल लिया, ये बन जाएगा आपका O-। देखिए साथियों, इस मॉलिक्यूल ने जो अपना H माइग्रेट किया है, H- को रिपेल करके बाहर फेंका है, वही H- दूसरे मॉलिक्यूल पे जाके हमला कर देता है। सुना है बीकर में हमने कंसंट्रेटेड NaOH का इस्तेमाल किया था, लेकिन साथियों कंसंट्रेटेड का कतई मीनिंग ये नहीं होता है कि 100% कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का कतई मीनिंग ये नहीं होता कि 100% कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेटेड मतलब 90 to 95% कंसंट्रेशन है। अभी भी 5-10% यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी तो लेना ही पड़ेगा ना भाई साहब, मीडियम लोगी तभी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी। हाँ, तो कुछ ना कुछ वाटर तो डेफिनेटली होता है, और वही वाटर अंतिम लफ्जों में आएगा। और वो जो सॉल्वेंट है वो लास्ट वाले बता दीजिए O- या OH।
और O माइनस या OH बन के तैयार हो जाएगा। फोटो बनेगा H 3 H लगे हुए और ऊपर वाला O माइनस आपका OH में तब्दील हो जाएगा। ले चौधरी ये फोटो बन के तैयार हो गया भाई। कोई बोलेगा सर ये भी O माइनस सोलवेंट की मदद से O माइनस OH में बन जाएगा। हाँ बन तो जाएगा, बट इत्तेफाक से दिक्कत क्या पता है, ये HCOOH जैसे ही बनेगा, मुझे बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड और यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी में ज्यादा एसिडिक कौन होता है साथियों? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बाद में पानी भी बिकर में है। कार्बोक्सिलिक एसिड और पानी में से ज्यादा एसिडिक कौन होता है? और GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड HCOH जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़िया होती है। प्रदीप कुमार रोहित कुमार साहब कह रहे हैं कि सर हाँ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर साथियों ज्यादा एसिडिक होगा तो फिर वो पानी में जाएगा और वापस अपना H+ छोड़ देगा। तो एक्चुअली ये H+ झपटेगा फिर छोड़ेगा, झपटेगा फिर छोड़ेगा, मतलब ये ऐसा का ऐसा ही एग्जिस्ट करता हुआ नजर आएगा। हाँ, और ये ऐसा करता है तो ये जीवन में आराध्या जी कह रहे हैं सर इक्विवेलेंट रेजोनेंस से खुश भी हो रहा है। पहली स्टेप में पूरी कहानी को समराइज करूं तो पहली स्टेप में OH माइनस अटैक ऐसा बना, कॉन्सेंट्रेटेड बहुत ज्यादा मात्रा थी। देखना जी मैकेनिज्म को समराइज कर रहा चौधरी, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा मात्रा में थी तो दूसरा H यहीं खा लिया। अरे लिखने को बहुत सारी स्टेप लिखे हैं, चौधरी समराइज कर रहा है। पहले OH का अटैक, दूसरा H खाया, डाइएनाइन बना, डाइएनाइन हाईली रिपल्सन, बोले तो हाइड्रोजन को माइग्रेट करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, दूसरे पे अटैक कर गया, फिर ये सॉल्वेंट की मदद से O माइनस आपका OH में तब्दील हो गया। दोनों फोटो को देख रहे टुकर 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 टुकर, इसको देख और ऊपर वाले देख कि बन गए रे भाई ये। अरे इनको देख ऊपर देख, क्या सेम ही है क्या? मतलब के निजारो है या साफ सुलटा दिए हो। छोटी सी मैकेनिज्म 2-3 स्टेप की है। पहले OH का अटैक, डाइएनाइन बनाएगा, फिर से बेस खाएगा और डाइएनाइन रिपेल करके हाइड्रोजन को बाहर फेंकेगा। अगर तीसरी स्टेप को देखूं तो हाइड्रोजन को रिपेल करके दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करवा रहा है। ऐसा मॉलिक्यूल जहां से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है उसका रिडक्शन हो रहा है। गजब हुआ भाई। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। हाँ कैनिजारो में पता है मैं, मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। सारी बातों को अगर समझ लूं तो अब चीजों को समराइज करने का असली वक्त आ ही गया भाई। चौधरी पूरी मैकेनिज्म फील कर ली है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब तो तू कोई रामबाण नुस्खा बता दे, ला देसी आन दे तो देसी है भाई। देसी में कैनिजारो का प्रोडक्ट बनाना कुछ दिक्कत ही नहीं है, सुगला सबसे आसान सी रिएक्शन है। ये मॉलिक्यूल एल्डिहाइड चेक कर ले पहले तो कैनिजारो की कंडीशन, कार्बोनिल कंपाउंड विद 0 अल्फा हाइड्रोजन कंसंट्रेटेड बेस, कुछ नहीं करना, इसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, इसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन, ये साफ कैनिजारो है या साफ खत्म हो जाता है। पहला सवाल तेरी स्क्रीन के सामने है, कितना समझ आया ये तेरे सवाल ही फैसला कर देगा। हाँ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, पहले तो चेक करके बता भाई। अब सवाल आएगा खट्टे से, सवाल चेक करके बता कि रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन कौन सी है। ये मत बोल देना अभी पढ़ रहे हैं कैनिजारो तो कैनिजारी है, पहले चेक कर लेना क्या कार्बोनिल कंपाउंड है, क्या कार्बोनिल कंपाउंड है, क्या बताने। हाँ हाँ हाँ, क्या कार्बोनिल कंपाउंड के बाजू में अल्फा कार्बन है क्या? सर इधर तो नहीं है, इधर तो है। हाँ तो अल्फा कार्बन पे फिर नजर गड़ा, अल्फा कार्बन पे देखूंगा तो अल्फा कार्बन पे क्या कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, अरे बना चुका है, यानी अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है या थे, और है या थे कार्बोनिल कंपाउंड विद 0 अल्फा हाइड्रोजन प्लस कंसंट्रेटेड बेस। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीवन में एक ही रिएक्शन उतर गया है, नाम बताना रे भाई। अरे किन्ने जारो टाबर, केनिजारो। ले भाई चौधरी, अजीब सा नाम था, याद भी हो गया। ठीक है, केनिजारो में प्रोडक्ट कैसे बनाना चौधरी ने बता दिया। चौधरी ने बोला कि एक ही मॉलिक्यूल है, इसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कर, इसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन कर ले, प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। मैकेनिज्म को मार गोली और सीधा देखूं तो इसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करना है तो बेंजीन का हिस्सा, और ऑक्सीडेशन किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडेशन किया। बाद में पता चलता भाई मीडियम बेसिक है तो उसके एनाइन तक ही जाना, एनाइन की जाना, पूरा मत बनाना। और इसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन, बेंजीन को छोटा करके पीएच लिख रहा हूं, रिडक्शन करना आता ही होगा। बोले तो पाई बॉन्ड उड़ा ले, पाई बॉन्ड उड़ा ले, पाई बॉन्ड उड़ा ले, एच चिपका ले। बोले तो एक एच ऑक्सीजन को, एक एच कार्बन को, ले भाई तेरे फोटो बन के तैयार हो गया। सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन। क्या बोलता है, मुस्कुराहट आई क्या? मैं तो सच बोलूं ना तो जीवन में ओजोनोलाइसिस मेरे को आसान लगती थी, उसके बाद जो सबसे आसान है, जो प्रोडक्ट बनाना आता मेरे को तो कैनिजारो ही लगता, कुछ मेहनत ही नहीं है।
और जर्नलिस्ट में करते थे पाई बॉन्ड उड़ा ले वो चिपका ले, कैनिजारों में उसमें कोई मेथड नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, इसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन, ये लखट से ये बस ये होना चाहिए कि पहचान में आना चाहिए कैनिजारो। हाँ आयुष कह रहा है, हिमांशु कह रहा है सर माई जी अब मजा आ गया, मजा आ गया। तो चल मजे को थोड़ा और लूट के आते हैं, अगर इस रिएक्शन की थोड़ी गहराई में और मजा लेके आए, अब ठीक फील आ रही है। तो ये रिएक्शन साथियों 3 स्टेप में हो रही है। हाँ प्रोडक्ट बनाना सीख लिया, थोड़ा नॉलेज और बटोर के आते हैं। पहली स्टेप में OH माइनस का अटैक हो रहा है, फिर आपका इसे बैकवर्ड भेजता है, उससे पहले ही बेस फिर से खा लेता है। दूसरी रिएक्शन एसिड बेस बड़ी तेजी से होती है। तीसरी स्टेप में आम दिनों में देखें तो H एक बढ़िया लिविंग ग्रुप या बेहतरीन क्वालिटी का घटिया लिविंग ग्रुप। तीसरी स्टेप में देखें तो एक H को रिपेल करके बाहर फेंका जा रहा है, बता रहा है H बढ़िया लिविंग ग्रुप है या बेहतरीन क्वालिटी का घटिया बेहतरीन क्वालिटी का सबसे सुगला घटिया लिविंग ग्रुप है। आज H को एक बहुत बढ़िया क्वालिटी के घटिया लिविंग ग्रुप को मजबूरी में लात मार के बाहर फेंकना पड़ रहा है। साथियों बोले तो तीनों स्टेप को देखा, दूसरी वाली एसिड बेस है बड़ी तेजी से होगी। पहली स्टेप में पोलर पाई बॉन्ड टूट रहा और तीसरी स्टेप में एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ के घटिया लिविंग ग्रुप को मजबूरी में बाहर फेंकना पड़ रहा। बता रहे अगर फील आई तो फेफड़ा कहां बाहर आएगा, पहली में कि दूसरी में कि तीसरी में, अरे पहली में दूसरी में कि तीसरी में। हाँ तो तीसरी स्टेप है भाई साहब जो है वो आपकी RDS स्टेप निकल के आ गई है। उम्मीद है RDS पता चल गया। तो चौधरी नहीं, केमिकल काइनेटिक्स कहता है कि रेट लो RDS से ही निकल के आता है। हाँ कि ना, यानी कि रेट लो का अगर एक्सप्रेशन लिखूंगा तो पता चलेगा कि रेट इज इक्वल टू के टाइम्स इन दोनों की कंसंट्रेशन, डाइएनाइन की कंसंट्रेशन और एल्डिहाइड की कंसंट्रेशन। लिख दिया चौधरी ने भाई। रेट लो के एक्सप्रेशन को लिखा तो के टाइम्स डाइएनाइन की कंसंट्रेशन और एल्डिहाइड की। तभी पता चलता है कि कुछ दिव्य बालक केमिकल इक्विलिब्रियम भी पढ़ के आए और उनको ये पता है कि ये डाइएनाइन तो पिछली स्टेप पे कंसंट्रेशन डिपेंड कर रही है भाई इसकी। हाँ कमल नायन अभी ठंडक है और इसकी कंसंट्रेशन पिछली स्टेप पे डिपेंड करिए जो खुद एक इक्विलिब्रियम में है, यानी इसका के इक्विलिब्रियम डिफाइन करना पड़ेगा एक एसिड बेस वाले का। और अगर इसके के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखूं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिख दिया साथियों मैंने, ये रहा के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। साथियों क्या मैं इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इन दोनों के प्रोडक्ट में लिख सकता हूं? क्या इस टर्म को मैं के इक्विलिब्रियम इनटू इसका मल्टीप्लाई करके ऐसा 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 लिख दूं? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? यहां तक समझ आया तो चौधरी आगे बढ़े। हे दिव्य बालकों, हाँ बाद में पता चलता है ठीक है चौधरी ये तो ठीक है, इस फोटो को देखा मोनोएनाइन बोले तो एक नेगेटिव वाला, ये भी कहता है चौधरी केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा पढ़ के आऊंगा। ये सुगला कहता हम भी पिछली स्टेप के इक्विलिब्रियम में डिपेंड कर रहे हैं, हमारी कंसंट्रेशन भी। ये भी इक्विलिब्रियम में एक नया के इक्विलिब्रियम डिफाइन करा। अरे चौधरी तू ऑर्गेनिक पढ़ा रहा है कि फिजिकल पढ़ा रहा, पता नहीं भाई। बोले तो इसकी कंसंट्रेशन इस बैक रिएक्शन पे फिर से के इक्विलिब्रियम डैश का अगर तू एक्सप्रेशन लिखता है तो ले के इक्विलिब्रियम डैश का एक्सप्रेशन मोनोएनाइन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। बाद में पता चलता अगर इसका एक्सप्रेशन लिखना चाहूं इस वाले का तो इन दोनों के प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में लिख सकता हूं नया के डैश आ गया और ये वाला तो लाल वाला टोनी है इसको मैंने ऐसा फोटो बना दिया है। बाकी OH और SCHO जैसा है वैसा का वैसा ही मैंने कर दिया है। अब थोड़ा छोटा कर ले भाई, बहुत बड़ा हो गया फोटो। तो इन सब को मिला जुला के चौधरी ने के डैश लिख दिया है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसको ट्वाइस लिख दिया OH माइनस की कंसंट्रेशन को ऑल ट्वाइस। अब ठीक है भाई चौधरी, सुना है कि रेट लो के एक्सप्रेशन में जो पावर का समेशन होता है वो रिएक्शन का ऑर्डर होता है। अभिषेक कुमार साहब ने बताया, बाकी बताओ रहा ऑर्डर कितना निकल के आया, 2 ठो 3 ठो या 4? सच बोलूं तो साथियों पूरा का पूरा ये जो आपको एक्सप्रेशन लिखवाया गया, अब इस एक्सप्रेशन को तो मार गोली जितना लिखवाया बड़ी ऐसे बड़ा सा काटोस मारना। पूरा एक्सप्रेशन का एक मकसद था कि तेरे को ऑर्डर 4 पता होना चाहिए। अगर ये पूरा पता है तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन दुनिया में कोई नहीं पूछने वाला है। अभी मैं डायरेक्टली ऐसा बोल देता कि कैनिजारों में ऑर्डर 4 होता है तो एकदम बगावत पे उतरा था, कैसे? हम बोले होता है नहीं सर, कैसे? तो ऐसे ऐसे ऐसे। समझ गया है जी? बस अच्छा लगा, अब इस पे काट के गोला मारते। ठीक है,
मोलिकुलरिटी मेरे हिसाब से बताने की जरूरत भी नहीं है। नंबर ऑफ मोलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन द आरडीएस स्टेप इज कॉल्ड द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। प्रदीप ने, अंजलि जी ने, सबने बता दिया सर 2 मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसलिए मोलिकुलरिटी 2 ठो निकल के आ गई है। ये ले भाई, पूरा का पूरा हमने केनिजारो को भीतर समा लिया है। अविनाश मीणा, गहरी सांस लीजिएगा, पानी से गला तर कीजिएगा, कदम आगे बढ़ाएंगे। केनिजारो का जीवन का मुख्य पड़ाव खत्म हो जाता है। नीले देव पर सर चीर फाड़ दिया है। अरे फाड़ा नहीं है, फाड़ दिया है, चीर फाड़ दिया है। फाड़ा नहीं है, फाड़ा है। सर वो हमारे क्या है कि आड़ा है जो है ना वो आर में बदल जाता है। ठीक है भाई। तो मेरे को ये बताओ कि केनिजारो क्या पूरे दिल में उतर गया है क्या? हाँ, केनिजारो अब अपने को अच्छा लगने लग गया है। कोई बहुत ज्यादा मेहनत वाली रिएक्शन है भी नहीं। एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, इसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन। अब तो मैकेनिज्म भी, पहले ऐसा लगता था सर 3 स्टेप की मैकेनिज्म कौन तो माथे में डालेगा, अब तो डल भी गई है। पहले OH माइनस का अटैक करवाया तो फिर बाद में डाइएनाइन बनाया, और डाइएनाइन बनाने के बाद ये जो H यहाँ से माइग्रेट करके दूसरे का रिडक्शन कर देगा, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। मुझे एक बार ये बताना कि केनिजारो में कहने को तो एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, इसी का रिडक्शन, लेकिन एक्चुअली में कितने मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के कंज्यूम हो रहे हैं? एक्चुअली में एल्डिहाइड के 2। हाँ, ये सबने पकड़ लिया। तो अब धीरे धीरे चौधरी जब अगले पड़ाव पे बढ़ना चाहता है तो सुना है कि एल्डोल अगर अलग अलग मॉलिक्यूल में हो जाए तो उसे क्रॉस एल्डोल कहते हैं। ठीक ऐसे ही अगर मैंने केनिजारो को भी अलग अलग मॉलिक्यूल में इस्तेमाल करने की कोशिश की तो नाम क्रॉस केनिजारो देने का मेरा मन कर रहा है। मुझे एक बार फिर से याद दिलाना, केनिजारो में रियलिटी में कितने मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते थे आप? केनिजारो में रियलिटी 2 मॉलिक्यूल, दोनों अब तक सेम सेम ही लेते थे। चौधरी ने यू टर्न मारा और 2 अलग अलग फोटो ले लिया। पहले तो चेक कर केनिजारो है कि नहीं है। क्या कार्बोनिल कंपाउंड है? हाँ। क्या कार्बोनिल कंपाउंड है? हाँ। कार्बोनिल कंपाउंड के बाजू वाला कार्बन है ये अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन 0 अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोनिल कंपाउंड के बाजू में कोई कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है। कार्बोनिल कंपाउंड विद 0 अल्फा हाइड्रोजन प्लस कंसंट्रेटेड बेस, रिएक्शन का नाम, रिएक्शन का नाम, रिएक्शन का नाम, रिएक्शन का नाम केनिजारो निकल के आया। चौधरी ने केनिजारो में बताया कि एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन, लेकिन आज पता चलता मॉलिक्यूल सेम सेम है या अलग अलग। और मॉलिक्यूल सेम सेम है या अलग अलग? अलग अलग है। मतलब यहां पर जीवन में वो ऐतिहासिक फैसला लेना पड़ेगा कि कौन से का तो ऑक्सीडेशन करूं, कौन से का रिडक्शन। देख, अब तक जो मॉलिक्यूल था सेम ही था तो टेंशन ही नहीं थी, उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन कर देते थे। लेकिन आज तेरे को सोचना पड़ेगा सर इन दोनों में से किसका तो ऑक्सीडेशन करूं और किसका रिडक्शन। अविनाश मीणा कहता है सर जब जब ऐसी कोई गुंजाइश आती है हमें डिटेल में मैकेनिज्म में एक बार गहराई में जाना ही पड़ेगा। चल भाई मैकेनिज्म में दरिया में गोता लगा के आते। साथियों, क्या आपको एहसास होता है कि रियल मैकेनिज्म में जब हम जाने की कोशिश कर रहे थे तो जिस एल्डिहाइड पे OH माइनस पहला अटैक करता है, देखना भाई, हाँ दीपेश खिंची को तो दिख भी गया, जिस एल्डिहाइड पे OH माइनस पहला हमला करता है एक्चुअली में उसी पे OH जुड़ता, उसी का डाइएनाइन और वही H को माइग्रेट करता, उसी का ऑक्सीडेशन होता है। हाँ, यानी OH माइनस पहले जिस डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करेगा उसी पे OH जुड़ेगा, उसी का डाइएनाइन और वही हाइड्रोजन को डाइएनाइन रिपेल करके बाहर फेंकेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसका ऑक्सीडेशन होगा और बचा हुआ जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा डेफिनेटली उसका रिडक्शन होना ही होना है। अब कंसेप्ट मुट्ठी में आने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा है। अगर इन दोनों मॉलिक्यूल को देखूं तो जिस पे भी OH माइनस पहला हमला करेगा उसी मॉलिक्यूल पे बाद में थोड़ी देर बाद डाइएनाइन बनेगा और वही हाइड्रोजन रिपेल करके बाहर फेंकेगा। ये भी गरीब, ये भी गरीब। अब जनता के अगर कंसेप्ट मजबूत है तो बता दे भाई ज्यादा गरीबी किसकी है, डेल्टा 1 की या डेल्टा 2 की? अरे डेल्टा 1 की या 2 की? अरे 1 की या 2 की? देख भाई 1 वाले में तो बेंजीन उसका पेट भर रहा प्लस R इफेक्ट से, सुना NAR में इसका पेट भर गया, दूसरा वाला अभी भी चीख रहा चिल्ला रहा है। यानी पहला हमला OH माइनस का कहां हुआ है? डेल्टा 2 पे। उम्मीद है अब सवाल बिखर चुका है।
जिस पे पहला हमला होगा उसका ऑक्सीडेशन कर देना और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन कर देना। हाँ, अगर इसको और गहराई में फील लेगा तो ये यहाँ डाइएनाइन बनेगा, फिर इसी का जो हाइड्रोजन है वो माइग्रेट करके दूसरे वाले पे अटैक करने जाएगा। बोले तो इसका होगा ऑक्सीडेशन और उस मॉलिक्यूल का होगा रिडक्शन। अब चौधरी अपने को आता है बेंजीन वाले का रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन करना आसान है, पाई बॉन्ड उड़ा ले, एच चिपका ले, ये लीजिए। इसका ऑक्सीडेशन करूंगा तो ये ऑक्सीडेशन HCOO माइनस, ऐसा कैनिजारो जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल में हो साथियों से क्रॉस कैनिजारो कहा जाता है। अच्छी बात है, मजा आ गया। टुकुर टुकुर देखिए, चौधरी तो ऑब्जर्वेशन का आदमी है। टुकुर 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 जब इस सवाल को देखता रहा तो मन में पता नहीं अचानक से कंक्लूजन निकल के आ गया कि भाई अगर क्रॉस कैनिजारो लिया और उसमें एक मॉलिक्यूल आपने HCHO, जिसको कुछ लोग फॉर्मल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं, अगर क्रॉस कैनिजारो में एक मॉलिक्यूल आपने इत्तेफाक से फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, दूसरा कुछ भी ले लिया, ऑक्सीडेशन हमेशा फॉर्मल्डिहाइड का ही होगा। पूछो काहे? पूछो काहे? अरे पूछो ना काहे, तभी बताएंगे भाई। जब जब क्रॉस कैनिजारो में एक एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, हमेशा ऑक्सीडेशन उसी का होगा। दीपेश खिंची के अलावा एक बालक ने तो सोच भी लिया है कि सर फॉर्मल्डिहाइड पे गरीबी हमेशा ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि दूसरा कुछ भी लेके आएगा। देख, फॉर्मल्डिहाइड में दोनों साइड एच है और कोई भी एल्डिहाइड लेके आ भाई, दूसरा कुछ ना कुछ तो ग्रुप लगेगा, तो हमेशा गरीबी इसी पे ज्यादा रहेगी। दूसरी NAR में साथियों ना केवल गरीबी के, आपको ये भी एहसास होता है कि क्राउडिंग भी मैटर करता है। फॉर्मल्डिहाइड में पता चलता है कि बाकी कोई भी एल्डिहाइड लेके आ, उसमें कोई ना कोई एक ग्रुप जरूर लगा लेगा, लेकिन एल्डिहाइड में, फॉर्मल्डिहाइड में आजू और बाजू दोनों साइड खुली खुली पवन चल रही है। लोरे खाके बोले तो लिस्ट क्राउडिंग भी होगी। बोले तो फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन का रीजन मेरे को एकदम करेक्ट समझ आ गया। हाँ सर, अब आ गया, ठीक है। और अंकित कुमार कह रहा है कि सर एक फॉर्मल्डिहाइड ले लिया तो उसका तो हमेशा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, दूसरे का रिडक्शन। मेरा डाउट बड़ा दासू अंकित कर रहा है, सर दोनों फॉर्मल्डिहाइड ले लिए तो बताओ भाई। अंकित कह रहा है एक ले लिया तो इसका ऑक्सीडेशन, सर दोनों फॉर्मल्डिहाइड ले लिए तो अंकित तुम्हारे घर से देखो हिमालय दिखता है क्या? थोड़ा छत पे जाके देखो, हैं? अंकित वाह, छत पे उड़ो और देखो कहीं दूर से हिमालय की वादियां दिखाई देती हैं क्या? जब देखोगे ना तो वहां पर दो बड़े बड़े एल्डिहाइड दिखेंगे जिनका दोनों का नाम फॉर्मल्डिहाइड है। जनता देख देख अंकित, जनता हंस के लोट पोट पहले हो गया, क्योंकि उनको पता है चौधरी देने वाला है कुछ इसको, है? ये अंकित बाबू नहीं देंगे, चल मस्त रहे। अरे भाई मेरे दो एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड इतनी देर से क्या लिया है? ये यही तो लिया है यार, गजब करता है पागल प्रेमी। अरे ये दो फॉर्मल्डिहाइड अब तक तो यही लिया था, ये तो पढ़ ही रहे हैं, नई चीज तो अब लेके आया यार। ये दो फॉर्मल्डिहाइड तो अब तक यही ले रहा था, इसी का ऑक्सीडेशन इसी का रिडक्शन, जब नहीं लेके आया तो पुरानी भूल गया। अंकित तो आगज नहीं बढ़ गया क्या है? अरे अंकित भाई, ओ हेलो, अरे सटियाया हुआ तो नहीं है? हाँ माफी चाहता है, अरे माफी माफी नहीं मांगे अंकित, मस्त रहा कर, मस्त रहा कर, ऐसे दिल पे मत रहा कर, ठीक है? कभी कभी हो जाता है, अपन क्या होता है रिदम में पढ़ते हैं ना, तो कई कई बार अचानक से कुछ नए सोच लेते, बाद में पता चलता है ये तो बहुत लल्लू चीज पूछ ली चौधरी से, है? ठीक है भाई अंकित, तो चला आ जाओ भाई, वापस मुद्दे पे आ जाओ, मुद्दे पे आ जाओ। कोई लोटा वोटा नहीं देने वाला, चौधरी मस्त आदमी है, सुगलो सबकी खोपड़ी उड़ा देंगे। अंकित हमारा प्रिय स्टूडेंट है, चल आ जा। हाँ जी, क्रॉस के नजारों, क्रॉस के नजारों में कहानी हमने समझ ली। मेरे को ये बताओ कि एल्डोल हमने क्रॉस पढ़ा था, क्या भित्री भित्र एल्डोल भी पढ़ा था क्या? क्या भित्री भित्र? अरे जनता वापस आ जाओ। ऐसा एल्डोल जो भित्री भित्र होता था उसे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कहा जाता था। मुझे एक बार याद दिलाना, केनिजारो में कितने मोलिक्यूल एल्डिहाइड की इस्तेमाल करते हो आप? केनिजारो में कितने मोलिक्यूल? दो ठो। दो सेम भी हो सकते हैं, दो अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर तेरे को दो इस्तेमाल करने हैं, इस फोटो को देख के बता कि दो एल्डिहाइड हैं क्या? इस फोटो को देख के बता क्या दो एल्डिहाइड हैं क्या? आम दिनों में दो एल्डिहाइड बाहर इस्तेमाल करता है, आज के दोनों एल्डिहाइड बित्तर ही बित्तर है रे। अरे हाँ, अगर बित्तर ही बित्तर है चौधरी, हमें तो केनिजारो की रग पकड़ में आ गई है। एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना है, एक एल्डिहाइड का रिडक्शन करना है, दोनों बित्तर ही बित्तर है, तो बाहर जाना है या सारा काम बित्तर ही बित्तर है।
और अब बाहर ऑक्सीडेशन रिडक्शन करना, या सारा बित्तरी बित्तर है, बित्तरी बित्तर कर दे। कोई सा भी एक कंपाउंड सिमेट्रिकल है, किसी भी एक टुकड़े को पकड़ ले, एक टुकड़े का गजोदर भैया ऑक्सीडेशन कर देना COO माइनस, और किसी एक टुकड़े का तू रिडक्शन कर देना H लगा लीजिए, पाई बॉन्ड उड़ा लीजिए, ये लीजिए फोटो बन के तैयार हो गया। मान लीजिए इस पे फर्दर H प्लस डाल देता तो, फर्दर एच प्लस डाल देता तो सर अर्पित ने बता दिया सर ओ माइनस आपका ओच में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात कर दी। ये ले अगले आगने फर्दर एच प्लस डाल दिया तो बेंजीन का डब्बा सी डबल बॉन्ड ओ माइनस जो है वो आपका चंद लम्हों के बाद इसको भी एच मिल जाएगा, बेचारा कब से एनाइन में बैठा हुआ है। नीचे वाले को थोड़ा छोटा करके लिख दूं तो CH2H। मान लीजिए चौधरी को थोड़ा मजा और लूटना हो, और मान लीजिए इसी के नीचे आग लगा देता। अब बता दे भाई, अब बता दे। अरे रोहित ने बोला उड़ा ले नहीं उड़ा ले। अरे रोहित बोलता है सर अब जो है आगे उड़ा ले नहीं उड़ा ले के उड़ा ले रे। अरे उड़ा ले बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल को जब टुकड़ो देखता हूं तो याद आता है ईटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बीटा पोजीशन पे पोलर पाई बॉन्ड देख ले, आग लगा ले, CO2 डाले। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड ओम्स गैप वाला, केस नंबर थर्ड एक ही कंपाउंड के भीतर COH और OH दोनों आते हैं, लोग इसे हाइड्रोक्सी एसिड कहते हैं। और हाइड्रोक्सी एसिड हो तो पानी में इसमें आग लगा ले, आग लगा ले। इसका OH इसका H, पानी 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 है या साफ पानी निकलेगा 5 या 6 का, 5 या 6 का बन रहा है तो बना ले, चेक कर लेते हैं भाई। इधर से देखेगा तो 1 2 3 4 और 5, हाँ भाई 5 का डब्बा बन के तैयार हो गया। अब तहजीब से सजा दे 6 का डब्बा, 6 के डब्बे के बाजू में एक 5 का डब्बा वापिस तहजीब से बढ़िया से बना के तैयार कर लिया है। ये नंबरिंग वापिस कर देते हैं 1 2 3 4 और 5। और ईटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और अब पानी उड़ा की उड़ा, अरे पानी उड़ा की उड़ा, अरे उड़ गया हाँ ठीक है भाई उड़ गया। तो ये हमारा साथियों ये जो है केनिजारों में लगे हाथ, हमने ईटिंग इफेक्ट भी पढ़ लिया है। ईटिंग इफेक्ट ही फिर अरे गजनी भाई याद आ गया कह रहा है ईटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मलिक 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 हाँ ठीक है, सब मस्ती के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई आनंद है। इंट्रामोलिकुलर केनिजारो, थोड़ा रस और घोलें क्या? अरे कहो तो घोल दें क्या? हाँ अच्छा सवाल आपके सामने पेश करते हैं, ऑप्शन भी देंगे आपको। सवाल ये पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम रेट ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट इन द केनिजारो। अविनाश मीणा कह रहा है सर पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है नीले देव बोला आहा। तो केनिजारो में मुझे बताना कि RDS स्टेप कौन सी थी, पहली वाली दूसरी वाली या तीसरी वाली? मैकेनिज्म क्लियर हो रही है, मस्ती के साथ पढ़ना। तीसरी स्टेप आपकी RDS स्टेप थी, जो हाइड्राइड का बाहर निकलना था वही RDS स्टेप थी। इत्तेफाक से जो डाई एनाइन होता है वो रिपेल करके इस हाइड्रोजन को बाहर फेंकता है। हाँ साथियों ये रिपेल करके, सच बोलूं तो हर ऑप्शन में इस हाइड्रोजन को लात मार के बाहर फेंका जाएगा। इत्तेफाक से सब में O माइनस O माइनस O माइनस सब में डाई एनाइन है। थोड़े से बेसिक को अगर मजबूत करूं तो मुझे ये बताना कि ये हाइड्रोजन को बाहर काहे फेंकता था, इस हाइड्रोजन को बाहर काहे फेंकता था, मेरे को याद नहीं आ रहा। अर्षित शुक्ला, अरे जनता बोल रही सर रिपल्सन हो रहा था, किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, यानी कि क्या कह सकता हूं कार्बन के इर्द गिर्द जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा रिपल्सन उतना ज्यादा होगा। हाइड्रोजन को लात मार के रिपेल करके उतनी बेहतरीन क्वालिटी से बाहर फेंका जाएगा। अब आता हूं सवाल पे वापस लौट के, हाँ अब कंसेप्ट क्लियर है। डाई एनाइन तो साथियों सब में कॉमन है, लेकिन NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, कार्बन के आजू बाजू से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है। उसमें Me जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, OMe और ये तो प्लस R इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। मेरा सवाल है गजोदर भैया कार्बन के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से ऑप्शन में क्रिएट हो रही है, पहले में दूसरे में तीसरे में या चौथे में? और पहले में दूसरे में या तीसरे में चौथे में? चौथे वाले में प्लस R इफेक्ट की वजह से डाई एनाइन तो आई है, प्लस R की वजह से कार्बन के पास पैसा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा तो हाइड्रोजन को बहुत तेजी से लात मार के बाहर फेंकेगा। बता रहा हाइड्राइड शिफ्ट सबसे बढ़िया क्वालिटी से फास्ट कहा होगा, बी वाले में कि डी वाले में? अरे बी वाले में कि डी वाले में? हाँ अब कंसेप्ट समझ आया। वो साथियों बाहर फेंकता ही क्यों है? क्योंकि
रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप इसके इर्द गिर्द लगा दोगे ना, उतना ज्यादा रिपल्सन महसूस करेगा। मैक्सिमम रिपल्सन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, और मैक्सिमम रिपल्सन होगा तो हाइड्रोजन को भी तो उसी कंसेप्ट से ही तो बाहर फेंकता था कि रिपल्सन होता है तो मैक्सिमम रिपल्सन होगा तो तेजी से बाहर फेंक देगा। हाँ, मजा आ गया सर, मजा आ गया। देखो साथियों, कहने को तो अब तक का सफर भी हम दोनों साथ मिलजुल के ही कर रहे थे, लेकिन आगे का सफर सिर्फ आप करेंगे, क्योंकि अब जो आगे है वो कोरे मोरे सवाल हैं, कोरे मोरे सवाल हैं। कहो तो बिछा दें सवाल? पक्का? ले भाई सक्षम गुप्ता साहब, अब खट 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 सवाल आ ही रहे हैं। पहला सवाल CW लिख के बता दिया चौधरी ने, कह अब CW ही करना है। पेन पेपर रफ पेपर दौड़ के लेके आ जा। पहले तो रिएक्शन को पहचान, A से B तो बाद में जाऊंगा। ए वाले में देखा तो क्या कार्बोनिल कंपाउंड है क्या? अरे ये कार्बोनिल कंपाउंड है ये? हाँ। क्या आजू बाजू जीरो अल्फा हाइड्रोजन है क्या? हाँ। कार्बोनिल कंपाउंड विद जीरो अल्फा हाइड्रोजन कंसंट्रेटेड बेस नाम होता है केनिजारो। केनिजारो में कितने एल्डिहाइड का इस्तेमाल करते थे आप? मैं भूल गया, दो। पता चलता है आज दो बाहर जाने या भीतरी भीतरे, भीतरी भीतरे। और अगर भीतर ही भीतर है तो चौधरी ने बोला एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन। मुझे बता किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, आजू का ऑक्सीडेशन बाजू का या किसी का भी? अरे सर सेम है, किसी का भी कर लो। ले ए वाला फोटो सबने एकदम खट्टे से बता दिया है, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन कर दो, ये लीजिए पाई बॉन्ड उड़ा ले, एच चिपका ले, और एक हिस्से का आप ऑक्सीडेशन कर दीजिए, COO माइनस बना के तैयार कर दिया। सबका बन गया ये। अच्छा छोटा सा सवाल था, इसी पे अगर आप H प्लस डाल देंगे तो COO माइनस O माइनस या OH, COO माइनस O माइनस या OH, OH बन गया है। इसको मैंने छोटा करके लिख दिया है ये H प्लस डालने के बाद। लेकिन अभी सवाल खत्म हुआ या जान बाकी है? अर्पित बोल रहा है चौधरी अभी आग भी लगी है। और जब आग लगाते हैं तो सुना है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों मौजूद है, लोग हीटिंग इफेक्ट को तुरंत प्रभाव से याद कर लेते हैं। केस नंबर थर्ड कहता है कि कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड और पानी OH आपका दोनों मौजूद है, तो पानी उड़ा ले कि उड़ा ले? अरे उड़ा ले कि उड़ा ले? जब पानी उड़ाएगा 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 तो पता चलता है एक दो और एक 3 मेंबर रिंग बनती है। पानी उड़ा ले, पानी उड़ा ले, 5 या 6 की बने तो बना ले, 3 की 3 की 3 की 3 की 3 की 3 की आह 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 आह। के बना ले के बना ले के बना ले के बना ले, मेरे को याद नहीं आ रहा, जल्दी बता दे भाई। हाँ पुलकित ने बता दिया सर, 3 की है तो एलिमिनेशन नहीं होगा, भारद्वाज सुलट रहा है। 3 की बोले तो अल्टी पल्टी करा ले, डाइमर बना ले, अल्टी पल्टी करा ले, डाइमर बना ले। हाँ अब याद आ गया भाई, ठीक वक्त पर याद आएगा तो दोनों मॉलिक्यूल को अल्टी पल्टी लेना भाई, एक हीरा एक हीरा। और अब इसका एच इसका वो एच इसका है वो एच इसका एच अल्टी पल्टी कराया और ये आपका डायमर बन के तैयार हो गया। ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है साथियों के नज़ारों के साथ साथ हम हिटिंग इफेक्ट पे भी अपनी पकड़ वापस से मजबूत बना रहे हैं। स्नेहल कह रहे हैं सर आपकी कृपा से सब याद आ रहा है। स्नेहल साहब सवाल आते रहेंगे तो अपने आप याद आता ही रहेगा। अभिषेक कुमार एकदम दिल का फोटो बना के भेजता, मजा लाजवाब। तो चलो अभिषेक फिर सवाल थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हैं। इस फोटो को भी देखूं और कंसंट्रेटेड OH माइनस डालूं तो इत्तेफाक से कार्बोनिल कंपाउंड विद जीरो अल्फा हाइड्रोजन केनिजारो मैं बता देता हूं, ये भी बता देता हूं कि इंट्रामोलिकुलर केनिजारो है। तुम तो मेरे को ये बताओ कि एक मॉलिक्यूल का एक हिस्से का ऑक्सीडेशन और एक हिस्से का रिडक्शन होगा। बताओ भाई रिडक्शन किसका करना, ऑक्सीडेशन किसका करना? ऑक्सीडेशन ही बता दो मेरे को तो, किसका ऑक्सीडेशन करना, अरे वाले का कि लाल वाले का? और अरे वाले का कि लाल वाले का? और अरे वाले का कि लाल वाले का? हाँ सर अरा वाला, क्योंकि अरे में इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव और अभी भी पढ़ा के आ रहा है। और फॉर्मल्डिहाइड जो होगा हमेशा उस हिस्से का ऑक्सीडेशन होता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। हाँ बोले तो इस हिस्से का ऑक्सीडेशन और इस हिस्से का रिडक्शन कर दीजिए। ठीक है भाई, तो ए वाला फोटो जो है वो सबको अब दिखने लग गया है कि सर पीएच पीएच और इस हिस्से का रिडक्शन करेंगे तो पाई बॉन्ड उड़ा ले, एच चिपका ले, और इस हिस्से का ऑक्सीडेशन करेंगे तो COO माइनस बन के ऐसा तैयार हो जाएगा। बाद में H प्लस डाला है, उम्मीद है अब तो आगे आता ही होगा। H प्लस डाला तो O माइनस या OH, O माइनस, हाँ ये लीजिए OH बन के तैयार। तो कंसेप्ट साथियों यही था कि जहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, जो कि डेल्टा 1 का मैग्नीट्यूड डेल्टा 2 से ज्यादा था, इसलिए डेल्टा 1 वाले का आपने ऑक्सीडेशन किया और उसका आपने रिडक्शन किया। अभी अभी ताजा ताजा पढ़ा के आए हैं। हाँ बोलो, अरे हाँ बोलो, सबको पक्का? कहो तो दर्जा थोड़ा सा
अब बढ़ाना चाहिए, बढ़ा दें क्या? अब तो चुन्नू मुन्नू ही सवाल आ रहे थे सर, अब बढ़ा दो, अब बढ़ा दो। तो ये ले भाई, तीसरे सवाल की तरफ देखा तो HCHO कंसंट्रेटेड OH माइनस बोले तो रिएक्शन कैन निजारो है, कैन निजारो है तो इसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो गया है और इसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो गया है। बोले तो पाई बॉन्ड उड़ा लिया है, H चिपका लिया है। चौधरी तू तो कह रहा था कि दर्जा बढ़ाएंगे, ये कह दिया है, ये तो आता है में है, जादू नीचे है। मान ले तूने कंसंट्रेटेड OH माइनस, साथियों ये पूछने वाला नहीं था, ये तो मैंने बता दिया। तू तो ये बता, अगर OH माइनस की जगह तूने OD ले लिया, सवाल सेम है या बदल जाएगा? आयुष अग्रवाल बोल रहा है सरप्राइज खुल गया, सवाल सेम है या बदल जाएगा? और क्या बदल जाएगा डायरेक्टली देख के तो नहीं बता सकते भाई, सोचना पड़ेगा। सर ओडी से क्या बदला होगा? चिराग मलिक ने ये नब्ज तो पकड़ ली सर, मैकेनिज्म पे ही जाना पड़ेगा। पास सारा रिएक्शन था, मतलब मैकेनिज्म का तो हर जगह इस्तेमाल होना लाजमी है। देखो साथियों, जब जब आप जो एनाइन लेते हैं, मेरी सुनना, अगला सवाल आपका ये आएगा, ये मेरा है। जब जब जो एनाइन आता है, एक्चुअली सॉल्वेंट उसी का होता है। अगर आपका OH माइनस है तो अंडरस्टूड है कि सॉल्वेंट पानी है, पानी है। ऐसे ही अगर आपने OD माइनस लिया है तो हम सॉल्वेंट उसी का लेते हैं जो कि आपका एनाइन होता है। अगर OD माइनस है तो इस बार अंडरस्टूड ये है कि सॉल्वेंट बता रहा भाई पानी है या D2O, H2O या D2O। हाँ, इस बार साथियों सॉल्वेंट आपका D2O होगा। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, चलिए चेक करके आते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आम दिनों में डेल्टा पॉजिटिव पे OH माइनस अटैक करता था, आज वहां पर OD अटैक करेगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, शांति से चलेंगे। अगला स्टेप कॉमन सेंस बोल रहा है, अगला सवाल आपके लिए ही आएगा। OD माइनस जब इस पे अटैक करेगा, फोटो ऐसा बनेगा। बाद में यही OD माइनस वापिस आएगा और इसका ड्यूटेरियम खा लेगा, डाइएनाइन बना देगा। हाँ, अब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बाद में ये डाइएनाइन रिपेल करेगा, चार्ज डिस्पर्स करेगा, हाइड्रोजन को यहां से हाइड्राइड को माइग्रेट करेगा और दूसरे कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करेगा। अटैक करेगा तो ये HC डबल बॉन्ड O यहां पर O माइनस बन गया है, और ये हाइड्रोजन इस पे अटैक किया तो ये बन गया आपका, दो हाइड्रोजन पहले से थे, एक हाइड्रोजन ताजा ताजा जुड़ गया। पोलर पाई बॉन्ड है या था, पोलर पाई बॉन्ड है या था, पोलर पाई बॉन्ड है या था, टूट गया। सच कहूं तो अब तक तो कोई फर्क ही नहीं पैदा हुआ। एक्चुअली जो OD अटैक कर रहा था वो ड्यूटेरियम तो निकल जाता है। तो सच कहूं तो अब तक के सफर में कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। जितना OH काम करता है उतना ही OD भी सेम ही कर रहा है। किंतु परंतु बट लेकिन लास्ट स्टेप में आम दिनों में पानी आता है, आज कौन आएगा रे? D2O। अरे जब D2O और यूनिवर्सल सॉल्वेंट यहां D2 आएगा तो लास्ट स्टेप में O माइनस या OH या OD, OH या OD। हाँ, फर्क यहां से पड़ेगा। एक फोटो ये है और एक फोटो ये है, ये आपके फाइनल आंसर होंगे। उम्मीद है OD से आपको क्या फर्क पड़ा समझ आ चुका है। ये सवाल साथियों मेरा था, मैंने समझा दिया है। अब तू अगला बिखेरने के लिए तैयार है क्या? हाँ हाँ हाँ। तो डेफिनेटली सवाल एक दर्जे ऊपर का होगा। OD तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथियों यहां पर चूंकि दोनों हाइड्रोजन सेम थे तो माइग्रेट जब करवा रहे थे तो किसी को भी करवा देते थे। किंतु परंतु बट लेकिन मान ले मैंने फोटो ऐसा दे दिया। मृणाल अग्रवाल कह रहा है सर OD माइनस क्यों नहीं आया? मृणाल अग्रवाल OD माइनस क्यों नहीं आया? OD माइनस आया ना, OD माइनस ने अटैक किया या OD आया, फिर बाद में ये बेस वापस आएगा, इस ड्यूटेरियम को खा लेगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, डाइएनाइन बन गया। फिर ये चार्ज डिस्पर्स करेगा, ड्यूटेरियम यहाँ से यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर गया, लास्ट में D2 की वजह से O माइनस OD बन गया है। मृणाल अग्रवाल, मृणाल ओके बोल दिया, ओके बोल दिया, ठीक है। और साथियों इस पे तो कुछ जोड़ ही नहीं सकता ना, बेसिक मीडियम में ये तो ऐसा ही रहेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट ये। हाँ चल मुद्दे पे वापस आते हैं। सवाल आपके सामने ये है, सोचो सोचो। ऋषभ गुप्ता कहता है सर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ ना है। अरे कहीं नहीं हुआ ऋषभ गुप्ता, इस मॉलिक्यूल को देख, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इस मॉलिक्यूल को देख, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, इसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन हुआ तो है भाई। अरे क्या सटिया गया है क्या भाई? हेलो, ए गजोदर भैया, हम सही लोगों को सही चीजें समझा रहे हैं क्या? इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, इसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन, फर्क कितना है, बस वहां OH की जगह OD लग गया है।
ऊपर वाला फोटो देखिए, एक तो सेम ही है, दूसरे में बदला हुआ है। अरे ओके ओके बोलो भाई, अरे कहाँ गए तुम हे दिव्या परमात्मा। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ बन गया है। चलो अगला सवाल बताओ मेरे को, तो अब अगला बताओ, अगला बताओ। कंसेप्ट से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं भाई। जब तू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तो सबसे पहले मैकेनिज्म से जाऊंगा। सबसे पहले ओडी माइनस अटैक करेगा, करेगा, फिर डाइएनाइन, यही ओडी माइनस बीकर में वापस आएगा, ये ड्यूटीरियम खा लेगा। डाइएनाइन स्टेप नंबर 2, कैनिजारो की स्टेप नंबर 2 माइनस बनेगा। हाँ बन गया है जी। देखना जी, ये यथार्थ गर्ग, यथार्थ गर्ग कह रहे हैं सर तीसरा वाला एक्सप्लेन करो। यथार्थ में बोलूंगा, चौथा कर दूंगा तो तीसरा अपने आप समझ आ जाएगा, वापिस आ जाएगा। तो चौथा उससे बढ़िया है, बढ़िया है। यथार्थ क्या बोलता है? हाँ जी, सबसे पहले मैकेनिज्म में, कैनिजारो के मैकेनिज्म में क्या होता है? यथार्थ मैकेनिज्म याद होगी तभी आगे बढ़ पाएगा। डेल्टा पॉजिटिव पे ओडी माइनस का अटैक होता है, हाँ कि ना? हाँ। कार्बोनिल कंपाउंड विद जीरो अल्फा हाइड्रोजन, जीरो अल्फा हाइड्रोजन, और अगर कंसंट्रेटेड बेस ले लिया तो रिएक्शन का नाम कैनिजार होता है, यथार्थ। सुकून से सबके लिए एक बार रिपीट कर रहे हैं हम, ठीक है? डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक हो गया। स्टेप नंबर 2 में यथार्थ, बेस फिर से आता है, हाइड्रोजन की जगह आज हाइड्रोजन ना होगी, ड्यूटेरियम इसको खा लेगा, O माइनस बन जाएगा। अब जब अपना चार्ज ये डिस्पर्स करेगा, रिपल्सन करेगा, तो ऊपर वाले सवाल में तो यथार्थ दोनों हाइड्रोजन थे, इसको बगाऊं या किसी को भी, किसी को भी। लेकिन आज पता चला जब O माइनस अपना चार्ज डिस्पर्स करेगा तो जनता को ऐतिहासिक फैसला लेना पड़ेगा कि हाइड्रोजन को बगाऊं या ड्यूटेरियम को। तो वो भागेगा जो बॉन्ड मरियल होगा। मुझे बता, CH और CD बॉन्ड में मरियल कौन होता है रे? ये जीवन में हमने पहली बार वहां पढ़ा था जहां हम टोटोएमेरिज्म में ड्यूटेरियम एक्सचेंज पढ़ रहे थे, और हमें पता था कि CH बॉन्ड मरियल होता है, वीक बॉन्ड होता है, CD बॉन्ड आपका मजबूत होता है। जीवन में दूसरी बार हमने इसे इवन CB मैकेनिज्म में भी देखा था। है? हाँ, ध्रुव गोयल कह रहा हाँ। रोहित भारद्वाज कहते अब याद आ गया, CD बॉन्ड मजबूत होता है, ये इवन CB में भी देखा था। यानी कि बता, जब O माइनस अपना चार्ज डिस्पर्स करेगा तो भाई लात मार के कौन बाहर जाएगा, मजबूत या मरियल? अरे मजबूत या मरियल? मरियल जाएगा चौधरी। हाइड्रोजन यहां से रिपेल होके बाहर जाएगा और ये हाइड्रोजन दूसरे वाले कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक कर देगा। कंसेप्ट ये था, अब बिखर गया है। अब जब ये अपना चार्ज डिस्पर्स करेगा तो साथियों एक ड्यूटेरियम वहीं टिका हुआ है, C डबल बॉन्ड O माइनस बन गया है, ये वाला टुकड़ा, DC डबल बॉन्ड O माइनस, ये वाला बन गया है। प्लस दूसरे हिस्से की तरफ देखेंगे तो H C और D लगा हुआ है, एक ताजा ताजा H माइग्रेट होके आया है, ये पोलर पाई बॉन्ड टूटा, O माइनस लास्ट स्टेप में जब जाएगा, ये फोटो तो बन गया है DCOO माइनस, एक आंसर तो मिल गया है। लास्ट स्टेप में चूंकि आपका OD माइनस आपका है तो सोलवेंट डेफिनेटली D2O रहा होगा, D2O रहा होगा तो लास्ट स्टेप में बता दे रहे भाई, तू अपने खुद से बता देना, लास्ट वाले स्टेप में O माइनस OH या OD, OH या OD बन के तैयार हो जाएगा। ये आपका फाइनल फोटो है, ठीक है साथियों। बहुत सारे सवाल हमने कैनिजारो पे कर लिए हैं। अब देखो, इनको छोटा करके भी देखना सीखना सीखो। ये वाला फोटो कोई ऐसा भी लिख सकता है, CH3OH ऐसा लिख देगा तो उम्मीद है तू जीवन में कभी ऐसा आएगा तो बुरा नहीं मानेगा। इसी को छोटा करके, अब तक तो ऐसे ही सिखा रहा था, पाई बॉन्ड उड़ा ले, H चिपका ले, इसको जूम इन करके भी देखना, जूम इन करके भी देखना। चलिए एक आधे सवाल और करते हैं और कैनिजारो पे पर्दा गिराने का वक्त आ ही गया है। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाता हूं तो अगला सवाल फिर से बाहें फैला के खड़ा है। बताइए, अब चौधरी तीसरे गेयर में पढ़ना चाहता है क्योंकि कंसेप्ट लगभग चौधरी ने सारे कवर कर लिए हैं। कंसंट्रेटेड OH माइनस होगा, कैनिजारो में कहा जाता है कार्बोनिल कंपाउंड विद जीरो अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोनिल कंपाउंड के बाजू वाला कार्बन क्या अल्फा कार्बन है? हाँ अल्फा कार्बन तो है, लेकिन अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है या थे? जीरो अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब कार्बोनिल कंपाउंड विद जीरो अल्फा हाइड्रोजन, कंसंट्रेटेड बेस रिएक्शन कैनिजारो की तरफ जाएगी। कैनिजारो जाएगा तो एक हिस्से का ऑक्सीडेशन और एक हिस्से का रिडक्शन। बता रहा किसका ऑक्सीडेशन? आजू वाले का, बाजू वाले का, या किसी का भी? किसी का भी। लेकिन सोच भाई, थोड़ी सी बात ये कि जब OH माइनस इस पे जाएगा, OH माइनस जब जाएगा तो आम दिनों में जब OH जाता है, ये OH जुड़ता है, उसके बाद यहाँ डाइएनाइन बनेगा थोड़ी देर बाद। आम दिनों में जब चार्ज डिस्पर्स होता है तो यहां से कौन बाहर निकलता है? यहां से कौन बाहर निकलता है? हाइड्रोजन है। आज हमें पता चला वहां हाइड्रोजन नहीं है, के बात हुई सर? एक O माइनस दुनिया के हर लिविंग ग्रुप को लात मार के बाहर फेंक देता है एक्सेप्ट R एंड H। डाइएनाइन है, वो R और H को भी फेंक देगा। आज H नहीं है,
की बात हुई, आर को फेंक देगा। आज आर में कौन आ रहा है? ध्रुव ने बोल दिया बेंजीन है। ये पीएच माइनस जाएगा, बाहर जाने की सोच ही रहा था, तभी पता चलता है भीतर ही भीतर एक गरीब बेचारा बैठा है, यही पीएच माइग्रेट करके भीतर वाले डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक कर देगा। साथियों यहां से पीएच निकला है, यहां से निकलेगा और इस पे अटैक करेगा, तो फाइनल फोटो जो ए वाला फोटो बनेगा वो बनेगा पीएच पीएच सी। इस वाले हिस्से का, इधर वाले हिस्से का सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर ओ माइनस बचा है। उस वाले हिस्से की तरफ देखें तो एक ताजा ताजा पीएच माइग्रेट करके गया है, ऊपर बनेगा आपका ओ माइनस। फाइनली सॉल्वेंट की मदद से ये जब टूटेगा तो ओ माइनस या OH, ध्रुव गोयल ने बता दिया सर OH। बस 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 बस। और लास्ट में ए से जब बी जाएंगे तो बी वाला ये भी कह रहा है कि सर राजीव कह रहा है क्रिस्टल क्लियर है, ये ओ माइनस भी H प्लस की मदद से, ये वाला भी ओ माइनस पे अगर फर्दर H प्लस डालेंगे तो वंस जैन ने भी बता दिया सर बी वाला भी फोटो क्या बन जाएगा, सी पी एच, ये रहा OH, और सी ओ माइनस, ये भी ओ माइनस या OH बन के तैयार हो गया है। साथियों आम दिनों में जब हम केनिजारो करवाते हैं तो हम हाइड्रोजन माइग्रेट करवाते हैं। सच बोलूं तो केनिजारो डिफाइन ही हाइड्रोजन के लिए होती है। जब आप हाइड्रोजन का माइग्रेशन करवाते हैं, एक्चुअली उसी का नाम केनिजारो होता है। ये रिएक्शन साथियों, यहां पर आपने हाइड्रोजन माइग्रेट करवाया या बेंजीन? मुझे दिखाई नहीं दिया, हाइड्रोजन या बेंजीन? बेंजीन। तो साथियों कंसेप्ट तो केनिजारो वाला ही है, लेकिन केनिजारो पर्टिकुलरली हाइड्रोजन माइग्रेशन के लिए डिफाइन होता है। चूंकि बेंजीन ने डिफाइन किया, बेंजीन माइग्रेट किया है, कंसेप्ट तो केनिजारो वाला ही है, लेकिन इसको नाम नया दे देते हैं। बेंजीन ने माइग्रेट करवाया तो इसका नाम होता है जी बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट नाम इसलिए दिया है क्योंकि यहां पर भाई साहब आपने एच नहीं पीएच को माइग्रेट करवाया, तो रिएक्शन का नया नाम मिला बेंजिल बेंजिलिक। मैं बोलूंगा नाम कुछ भी दे दे चौधरी, के फर्क पड़ता है, सोच तो केनिजारो वाली है रे। अरे सोच तो केनिजारो, ये सुगले ने केनिजारो वाले कंसेप्ट को ही कॉपी मारा, नाम को मार गोली, सोच केनिजारो वाला। मेरे को समझ आ गया कि हाइड्रोजन की जगह बेंजीन माइग्रेट कर दिया। ठीक है भाई चौधरी, अपने को नाम से क्या लेना, अपने को तो सीधा ऑक्सीडेशन रिडक्शन मारना है। ले एक आधा सवाल और कर लेते हैं, बाल ले, इतनी बात समझ आई तो अगला फोटो देख के बता। फिर से इसमें एच नहीं, तू बेंजीन ही माइग्रेट करेगा, लेकिन फर्क इस बात का पड़ेगा कि पहले किस पे हमला करेगा। ऊपर वाला कंपाउंड सिमेट्रिकल था, किसी का भी ऑक्सीडेशन किसी का भी रिडक्शन, लेकिन इस वाले में देखिएगा तो फर्क इस बात से पड़ेगा कि पहला अटैक कहां करेगा, डेल्टा 1 पे या डेल्टा 2 पे। अरे 1 पे कि 2 पे? अरे 1 पे कि 2 पे? हाँ अभिषेक ने, रोहित ने बताया सर 2 वाले पे तो प्लस R से पेट भर जाएगा, इसलिए 1 वाले पे अटैक होगा। और जब 1 वाले पे अटैक होगा तो फाइनली फिर वहां से बेंजीन माइग्रेट करेगा, और वो बेंजीन जाके दूसरे वाले पे अटैक करना ही है, बिल्कुल करना है। तो उम्मीद है अब आगे का सफर आसान सा लग रहा है। बोले तो आगे वाली फोटो सर अब मेरे को इतनी मुश्किल नहीं लग रही है, ये OCH3 अपनी जगह टिका रहेगा, और बेंजीन जो है अब मैकेनिज्म से जा रहे हैं साथियों। O माइनस यहाँ पर आपका पीएच है, और इधर वाला टुकड़ा COO माइनस बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को O माइनस तो OH में नहीं तब्दील करेंगे, लेकिन सॉल्वेंट की मदद से इस वाले को O माइनस को OH में तब्दील कर देंगे। उम्मीद है ये वाला प्रोडक्ट भी तेरे दिलो दिमाग में उतर गया है क्या बालक? हाँ कि ना? अरे हाँ हाँ कि हाँ हाँ? हाँ हाँ। तो साथियों इसी के साथ हमने केनिजारो को भी एक सोच में परिवर्तित करने की कोशिश की है। जैसे एल्डोल एक सोच हुआ करता था, वैसे ही केनिजारो को भी हमने एक सोच में परिवर्तित करते हुए एक नई रिएक्शन को जन्म दिया, जिसका नाम था जी बेंजिल बेंजिलिक। सोच वही नाम नया, सोच वही नाम नया। हाँ चौधरी, तो एल्डोल खत्म हुआ और केनिजारो पे भी अंतिम पर्दा गिरा देते हैं। गिराने के साथ साथ जब चौधरी केमिकल ब्रांच में हुआ करता था तो लैब में साथियों कभी आपको मौका मिले, आप इंजीनियरिंग में जाएं और IIT में जाएं और केमिकल ब्रांच मिले, तो एक्चुअली पता है क्या होता है लैब में? कहो तो बताएं फीलिंग के साथ। हाँ साथियों, एल्डोल में जब आप बेस लेते हैं तो कैसा लेते हैं? एल्डोल में जब बेस लेते हैं तो डाइल्यूट। और केनिजारो में कैसा लेते हैं? केनिजारो में कंसंट्रेटेड। कहने को तो वहां डाइल्यूट और यहां कंसंट्रेटेड लेते हैं, लेकिन साथियों जब आप लेबोरेटरी में जाते हैं तो पता है क्या होता है? एल्डोल जब बेस का इस्तेमाल करते हैं, मास्टर से लेके आता है, तो एल्डोल 30% बेस पे ही काम कर जाता है। केनिजारो कहने को तो कंसंट्रेटेड लिखते हैं, लेकिन जब बोतल में से ड्रॉप बाय ड्रॉप जब बेस डालता, 50% बेस की कंसंट्रेशन पे केनिजारो दम तोड़ देता है, मतलब होना शुरू हो जाता है। साथियों
ऐसा नहीं है कि मास्टर से बेस लेके आया और इधर पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब एकदम से खाली कर मारी, बहुत महंगा मिलता है बेस है, बोले तो उतना ही बेस इस्तेमाल करेंगे जितने में रिएक्शन संपन्न हो जाए। एक्चुअली में जो केनिजारो रिएक्शन है वो 50% कंसंट्रेशन पे खत्म हो जाती है, और जो एल्डोल है वो आपका 30% बेस की कंसंट्रेशन पे खत्म हो जाती है। इवन हैपन एट 50% और इवन हैपन एट 30%। मतलब कंसंट्रेटेड बेस केनिजारो में लिख लिख के सुगला बावड़ा बना रहा था, उसका तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ही खत्म हो गया। हाँ किनारा मत तो सोचो सर, कंसंट्रेटेड मतलब 90 to 95%, अरे ये केनिजारो तो 50% पे ही खत्म हो जाता है। हाँ, कहने को तो साथियों हम कंसंट्रेटेड का इस्तेमाल लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं तो 50% पे केनिजारो फिनिश होना शुरू हो जाता है। यानी कि एरो के ऊपर कई बार ये लिख दिया जाता है 50% NaOH 50% KOH, उसका मतलब अंडरस्टूड होता है वो रिएक्शन केनिजारो ही है। चिराग मलिक कहता है सर अब तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड बेस का नाम ही खोटा हो गया, उसका पूरा फिजिकल सिग्निफिकेंस ही वजूद ही खत्म हो गया है। हाँ, अब तो एल्डोल और केनिजारो में डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड की मोमाया से थोड़ा ऊपर उठे, और इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का एकमात्र जो वजूद बचता हुआ है अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोनिल कंपाउंड, पिक्चर को बड़ी कर रहा हूं साथियों, कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन प्लस बेस इज इक्वल टू एल्डोल। कार्बोनिल कंपाउंड विद 0 अल्फा हाइड्रोजन प्लस बेस इज इक्वल टू केनिजारो। डाइल्यूट और कंसंट्रेट के मोहजाल से ये दिव्य ज्ञान 30% 50% वाला पाने के बाद उस मोमाया से मैं ऊपर उठ चुका। एल्डोल और केनिजारो जीवन में जब जब फ्यूचर में कहीं आएगा तो मैं बस अल्फा हाइड्रोजन से उन्हें डिफरेंशिएट कर लूंगा। अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो केनिजारो, अल्फा हाइड्रोजन रहा तो एल्डोल। यही कार्बोनिल कंपाउंड विद 3 अल्फा हाइड्रोजन बेस प्लस X2। अरे हेलो हेलो फोरम में, क्या तीनों रिएक्शन प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट हो गई हैं क्या? हाँ, अब जीवन में कहीं फ्यूचर में ये तीनों रिएक्शन कभी भी आएगा तो मुझे आइडेंटिफिकेशन में रत्ती भर का भी कंफ्यूजन नहीं होगा, पूरा ऑल क्लियर। हमने साथियों एल्डोल पढ़ा, हमने साथियों केनिजारो पढ़ा, वक्त कह रहा है कि हम बचे हुए हैं। बड़ा धांसू वक्त आता है कि एल्डोल को बड़ी डिटेल से पढ़ा, एल्डोल एक सोच पढ़ी, केनिजारो डिटेल से पढ़ा, केनिजारो एक सोच पढ़ी। वक्त अब आता है क्यों ना एल्डोल और केनिजारो को मिला दे। गजब, नाम सुन के ही रोंगटे अपने आप खड़े हो रहे हो। अरे भाई चौधरी केचावा है तुम, फेफड़ो ही काटेगो के टावरा को है। असली मजा, मजा लेने से पहले गहरी सांस लेके एल्डोल के निजारो भीतर डाल, तब मिलाएंगे दोनों को, रबड़ी बनाएंगे। पहले दोनों इंडिविजुअल इंडिविजुअल होना जरूरी है। पता चला ये टेस्ट ट्यूब तेरी फुट्टी पड़ी है एल्डोल के निजारों की, मिलाएगा क्या खाक? पहले एक बार चंद 10 सेकंड में एल्डोल को भीतर ले, के निजारों को भीतर ले, फिर दोनों को मिलाएंगे। जा रहा है, जा रहा है भीतर। एल्डोल और केनिजारो में चौधरी ने इतना ही बताया कि भाई अल्फा हाइड्रोजन होगा ना तो एल्डोल ही जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो फिर मजबूरी हो जाएगी, फिर केनिजारो की तरफ ही जाना पड़ेगा। डाइल्यूट कंसंट्रेटेड कुछ नहीं होता, सिर्फ बेस होता है। ले, इतनी छोटी सी बात, शायद दिव्य वक्त आ गया कि मिलन करवा दे, करवा दें क्या? ठीक है, आ रहा है भाई, आने दे। मिसलिनियस टाइप का बढ़िया सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं साथियों, अंतिम वक्त में। और लेक्चर जब जब सिनेमा समाप्त होता है क्लाइमेक्स पे ही खत्म होता है। हाँ, तो पहले कंपाउंड को देख। अर्षित शुक्ला तेरा डाउट बताऊंगा, लेकिन पहले तू मेरी सुन ले, मेरे को मोहब्बत हो रही है सवाल से। पहले मेरे को इसको रिदम में पढ़ाने दे, फिर तेरी भी सुन लूंगा, तेरी मन की भी सुन लूंगा। हाँ, NaOH को देखा, पहले बता क्या कार्बोनिल कंपाउंड है के? क्या कार्बोनिल कंपाउंड के इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन ही है, लेकिन क्या इसके पास है क्या? हाँ, अल्फा हाइड्रोजन है। कार्बोनिल कंपाउंड विद अल्फा हाइड्रोजन प्लस बेस, रिएक्शन का नाम बताना रे भाई।
कार्बोनिल कंपाउंड प्लस अल्फा हाइड्रोजन प्लस बेस एल्डोल, X2 नहीं है, एलोफॉर्म मत कर देना, एल्डोल। यानी कि बेस आएगा, हाइड्रोजन खाएगा, खाने के बाद कार्बन पे नेगेटिव बनेगा। आम दिन होते तो ये नेगेटिव अपनी बिरादरी पे अटैक कर देता। हाँ, एक संभावना ये है नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल पे भी तो अटैक कर सकता है, इस डेल्टा पॉजिटिव पे भी अटैक कर सकता है। साथियों कुछ नहीं लिखा है, पॉसिबल नहीं, यानी मेजर ही बताना है। जब आप अपने ही मॉलिक्यूल पे अटैक करेंगे तो इसको ऐसा समझना कि इसके 100 मॉलिक्यूल लिए, इसके 100 मॉलिक्यूल लिए। जब ये अपना नेगेटिव अपने पे ही अटैक करेगा तो 50-50 पे अटैक करेंगे, और अगर ये नेगेटिव दूसरे पे अटैक करेगा तो इसके 50 इसके 100 पे अटैक करेंगे। बता बढ़िया कोलिजन कौन सा होगा, 50-50 वाला या 50-100 वाला? अरे 50-50 वाला या 50-100 वाला? अरे 50-50 वाला या 50-100 वाला? 50-100 वाला। तो साथियों अपना अपने पे अटैक करे, उसके ज्यादा ये क्रॉस वाले पे, क्योंकि ये तो हमने डाला है ना बीकर में, तो ये बहुत सारी ये पढ़े, तो डेफिनेटली अगर मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो क्रॉस वाला ही मेजर बनेगा। नेगेटिव चार्ज का अटैक पोलर पाई बॉन्ड अटैक करके जाएगा। साथियों हीट नहीं लिखी है, कंडेंसेशन मत करना, सिर्फ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड तक ले जाना है। बोले तो ये अटैक पोलर पाई बॉन्ड अटैक उम्मीद है O माइनस या OH, O माइनस या OH बन के तैयार हो जाएगा। ये फोटो मैंने इतना लिख दिया है, इसको HC डबल बॉन्ड O, इस वाले टुकड़े को थोड़ा अलग रंग में दिखा दूं तो ये रंग ऐसा दिखाई देता है H, और यहां पर पड़ा हुआ H, यहां पड़ा हुआ आपका OH। ठीक है। तन्ने संजय गबाटे बोल रहे हैं सर, एक बार रिपीट कर दो। तन्ने साहब सुन लेना जी, सुन ले जानी। हाँ जी, वापिस बोलता हूं सवाल को। कार्बोनिल कंपाउंड अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बोनिल कंपाउंड अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सभी लोगों के लिए वापिस सुनना। बेस जब आएगा तो अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए पहली प्रायोरिटी किसकी जाएगी, एल्डोल की। गया, बेस आया, हाइड्रोजन खाया, खाया, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, गरीब है, बोले तो इसका नेगेटिव इस डेल्टा पॉजिटिव पे डेफिनेटली अटैक करेगा। करने को तो ये नेगेटिव अपनी बिरादरी पे भी अटैक कर सकता था, लेकिन इत्तेफाक से होगा क्या कि साथियों अगर आपने खुद का खुद पे अटैक किया तो बेहतर है, खुद का दूसरे पे अटैक करेगा तो वहां से क्रॉस कोलिजन अच्छा होता है, मेजर प्रोडक्ट बनने की संभावना इसलिए अच्छी होती है कि मान लीजिए इसके 100 मॉलिक्यूल लिए, इसके भी 100 मॉलिक्यूल लिए, अगर ये अपना अपने पे अटैक करेगा तो इसके 50-50 पे अटैक करेंगे, और अगर दूसरे पे अटैक करता तो इसके 50-100 पे अटैक करेंगे। तो बताइए बढ़िया प्रोडक्ट कहां भिड़ंत बढ़िया होगी, 50 वाले 50 पे या 50 वाले 100 पे? 50 वाले 100 पे। इसलिए साथियों कॉमन सेंस ये कहता है कि इसका इस पे अटैक होगा। ठीक है, हो गया। अगर ये सवाल इतना ही होता तो मेरे हिसाब से सवाल खत्म हो चुका होता, मगर चौधरी कहता मजा लूटना है। चौधरी कह रहा है कि NaOH मैंने एक्सिस में लिया है। अगर मैं इस सवाल में NaOH एक्सिस में ले लेता तो सुना है ये कंपाउंड बनने के बाद अल्फा कार्बन पे जान अभी भी बाकी है ये। अगर अल्फा वाले कार्बन पे जान अभी भी बाकी है तो बेस फिर से आएगा, उसी एल्डोल की राह पे निकलेगा, कार्बन के सर पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा। मजा तो तब हो रहा जाता जब चौधरी इसके नीचे भी एक्सिस लिख देता। अगर इसके नीचे भी एक्सिस लिख देता, क्या एल्डोल की खुशबू आगे आ रही है? अगर झीला साथी बोल रहा अब आ रहा है चौधरी मजा। जैसे ही बाजू वाले कार्बन का हाइड्रोजन खाएगा, ये मॉलिक्यूल बहुत सारे पड़े हुए हैं, एक बार फिर से रिएक्शन एल्डोल की राह पे जाएगी, नेगेटिव चार्ज का अटैक, पोलर पाई बॉन्ड अटैक। एक बार इस कार्बन पे CH, एक CH2H पहले से जुड़ा था, एक CH2H और जुड़ जाएगा। बाद में पता चला रहा कि बीकर में तूने बेस एक्सिस में डाल रखा है। हाँ, और इस बाजू वाले अल्फा कार्बन पे बता जान थी या है? अरे जान थी या है? प्रदीप कह रहा है। बोले तो एक हाइड्रोजन और बचा, यानी एक बार एल्डोल और होगा, हाइड्रोजन खाएगा, HCHO पे अटैक करेगा, 2 CH2O जुड़े हुए। क्या साथियों आपको एहसास हो रहा है 1 2 और 3 CH2H बन जाएंगे, हाँ कि ना? अरे हाँ हाँ की नाना, हाँ हाँ। अब अगर साथियों बीकर में कहीं लिखा हो कि बेस एक्सिस में पड़ा, यानी OH माइनस अभी भी अगर मौजूद हो, तो पता चलता है बाजू वाले अल्फा कार्बन पे जान है या थी? अरे जान है या थी? सुलट गई। अगर जान खत्म हो गई तो रिएक्शन कहता है अभी मेरे में जान बाकी है। तुमने कहा अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन 0 हो गए हैं, एल्डोल सुलट गया है। केन्निजारा कहते हैं हमारे में जान अब बच रही है, हमको कैसे भूल गया? कार्बोनिल कंपाउंड विद 0 अल्फा हाइड्रोजन प्लस बेस, रिएक्शन का नाम, रिएक्शन का नाम, रिएक्शन का नाम
कैनिजारो। और कैनिजारो में भी साथियों HCHO भी एक्सिस में लिखा है, मतलब ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड भी है और HCHO भी है। बोले तो कैनिजारो या क्रॉस कैनिजारो? क्रॉस कैनिजारो। और क्रॉस के निजारों में देखें तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन, जनता जवाब दे कौन से वाले का ऑक्सीडेशन करना, ऊपर वाले का कि नीचे वाले का? अरे ऊपर वाले का कि नीचे वाले का? अरे ऊपर वाले का कि नीचे वाले का? चौधरी ने बोला जब जब जीवन में फॉर्मल्डिहाइड आएगा हमेशा उसी का ऑक्सीडेशन होगा। आज के लेक्चर में बताएं, जब जब क्रॉस के निजारों में फॉर्मल्डिहाइड आता है सृष्टि जी, हमेशा उसी का ऑक्सीडेशन होता है। यानी HCOO इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, और अगर इसका रिडक्शन करेगा तो ये रिडक्शन ऐसा बनेगा H, और पाई बॉन्ड उड़ा ले, पाई बॉन्ड उड़ा ले, HH चिपका ले, ये ले भाई HH चिपका लिया। बाकी वाला जो फोटो है इस पे CH2OH, CH2OH और ये रहा CH2OH, ये फोटो बन के तैयार हो गया। अब जाके आत्मा को शांति मिली। अब मजा आ गया कह रहे। लेवी गर्ग साहब 3 बार एल्डोल हुआ है, क्योंकि 3 बार अल्फा हाइड्रोजन थे। एल्डोल एल्डोल एल्डोल, 3 बार एल्डोल होने के बाद इसके पास अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन सारे सुलट गए, अल्फा हाइड्रोजन सुलट गए। तो अब बारी आती है कैनिजारो, कार्बोनिल कंपाउंड विद 0 अल्फा हाइड्रोजन प्लस बेस आ जाता तो रिएक्शन कैनिजारो, और उसमें भी ये एक्सिस में लिया, मतलब क्रॉस कैनिजारो। अंकित कहता तूफान आ गया। अगर क्रॉस कैनिजार होगा तो फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, इस मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन में पाई बॉन्ड उड़ा ले, अच्छे चिपका ले, और इसका ऑक्सीडेशन। क्या बोलता है बिडू भाई? हाँ अच्छा सवाल। अरे मजा तो तब आएगा जब ये तेरे को फोटो थोड़ा और बढ़िया से दिखाऊं ना। तो ये कार्बन को पकड़ना, इस कार्बन को पकड़ेंगे तो इस पे एक CH2H, 2 CH2H, 3 CH2H, इस टुकड़े को देखना कि ये भी CH2H ही है। हाँ, यानी एक ही कार्बन पे एक नहीं, दो नहीं, चार चार CH2OH हैं। अच्छे से बना, CH2OH, CH2OH, ये बीच वाला कार्बन है, ये रहा CH2OH, और एक और CH2OH, ये लीजिए एक और CH2OH। बोलो तो क्या अच्छी अच्छी फोटो बन के तैयार हुई? हाँ सर। बोलो ओम जय जगदीश स्वाहा। स्वास्तिक बन गया रे, खतरनाक मजा आ गया। बेड़ू भाई बताना, एक ही सवाल में एल्डोल भी हुआ, कैनिजारो भी हुआ। जनता मेरे को जवाब दे, एल्डोल कितनी बार हुआ? एल्डोल कितनी बार हुआ? जितने अल्फा हाइड्रोजन है 3 बार। कैनिजारो कितनी बार हुआ? कैनिजारो हुआ सर 1 बार। 3 बार एल्डोल, 1 बार कैनिजारो। ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्डोल और कैनिजारो दोनों मिक्स करके दिया साथियों। ये काम चौधरी से पहले बड़ा साइंटिस्ट आया था, वही पुराना आफत वाला टोलन बाबा, फिर से आफती लेके आया। तो साथियों इसको टोलन रिएक्शन कहते हैं। बोले रहे आफत आफत सवाल दासू, अरे है या था? अरे सुलटा दिया क्या? वही टोलन आफत वाला ही है। उसी साइंटिस्ट ने ये चमत्कार किया था एल्डोल और कैनिजारो को मिक्स करने का। इसका नाम टोलन रिएक्शन दे दिया। बाकी मैं बोलूंगा नाम को गोली मार, कंसेप्ट खोपड़ी में गया सर गया, मजा आ गया। 3 बार एल्डोल और 1 बार कैनिजारो। सर ओवरऑल इसको एल्डोल बोलेंगे कि कैनिजारो? कुछ नहीं बोलेंगे, ओवरऑल टोलन बोलेंगे। 3 बार एल्डोल हुआ और 1 बार कैनिजारो हुआ है। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे तब तक एल्डोल होता रहेगा और उसके आगे कैनिजारो बढ़ता रहेगा। टोलन पे कहो तो एक आधा सवाल और अच्छा करवा के तुम्हारे कंसेप्ट को मजबूत बना देंगे। हाँ तो देख के बता दो। अब चौधरी बताएगा तो बताना, क्या कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है? क्या कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ 3 आजू में है और 3 बाजू में है। प्रोडक्ट के बनेगा वो तो बाद में बताना मेरे को, पहले मेरे को बता दे जब ये एल्डोल करने जाएगा तो टोटल एल्डोल कितनी बार होगा? 3 बार या 6 बार? 6 बार। 3 बार आजू में, 3 बार बाजू में, और लास्ट स्टेप में जाके जब सारे अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे तो 1 बार आपका कैनिजारो भी होगा। हर बार जब एल्डोल होगा तो इस कार्बन पे CH2H जुड़ेगा, मतलब कि इस कार्बन पे 3 CH2H आजू में जुड़ेंगे और 3 CH2H बाजू में। CH2H LCH2H, फिर 3 बाजू में भी CH2H LCH2H, और लास्ट में जाके इस कार्बन का रिडक्शन करेंगे कैनिजारो में तो पाई बॉन्ड उड़ा ले, अच्छा चिपका ले, और उसी विषय का ऑक्सीडेशन HCOO-। चमक गया। अरे चौधरी गजब हो गया भाई। बोले चौधरी 10वें गियर पे। अब ऐसे देखेगा तो बता दे इसका प्रोडक्ट बना लेगा क्या? कड़क बन गया एकदम, कैकड़ा मैकड़ा ऑक्टोपस बन गया है, स्पाइडरमैन। बोले तो इसमें बता, इसमें कितनी बार एल्डोल होगा?
एल्डोल बता दे, एल्डोल बता दे, एल्डोल बता दे। कितनी बार, कितनी बार? 2 बार बाजू में, 2 बार बाजू में, 4 बार एल्डोल और 1 बार आपका केनिजार होगा। कैकड़ा मैकड़ा बना लेगा क्या इसका? अरे बना लेगा क्या? अरे बताना बना लेगा क्या? हाँ बोलना भाई। अरे बना लेगा, बना लेगा, बना लेगा। एक अच्छा सवाल करते हैं और सिनेमा पे पर्दा गिरा देते हैं। हम करवाएंगे, तुम करके आओगे? करवा देते हैं। 10 सेकंड का सवाल है, देख। अब रिदम बना हुआ है तो अभी करवा देते हैं। क्या कार्बोनिल कंपाउंड है? हाँ। क्या कार्बोनिल कंपाउंड है? हाँ। आम दिनों में टोलन में 3-3 हाइड्रोजन होते थे, आज चौधरी के पास एक ही है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो साथियों एल्डोल की होगी, खाएगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। फिर अपने में भी अटैक करता है, बाजू वाले पे करेगा, एक्सिस में। किसकी खुशबू आ रही है? टोलन की आ रही है। कितनी बार एल्डोल होगा? कितनी बार एल्डोल होगा? बताना भाई, कितनी बार एल्डोल होगा? एक ही बार होगा एल्डोल, एक बार। केनिजारो? केनिजारो सर एक ही बार होगा। ये केनिजारो भी एक ही बार हो गया, ठीक है। यानी कि ए वाला फोटो जो बनेगा उसके साथ HCO मैंने तो फ्री में लिख दिया। इसका फाइनल जब ऑक्सीडेशन होगा तो HCO तो लिख दिया, मतलब ए वाला पकड़ लिया होगा। इस पे एक बार एल्डोल करवा दे, एक बार एल्डोल करवा दे। करवाएगा तो सर यहां पर लगेगा आपका CH2OH, और बाजू में जो फोटो है उसका आप रिडक्शन करवा दीजिएगा, तो पाई बॉन्ड उड़ाइएगा और H चिपका दीजिएगा। चिपका दिया है भाई। चमक गया है क्या? हाँ बोलिए। हेलो, पक्का? आप कहो तो थोड़ा मजा और लूट लूं क्या? कहो तो लूट लूं क्या? अगर मैंने ये जो ए वाला कंपाउंड लिया, इस पे मैं कह दूं एक ऐसा फोटो ले लूं, pH 3 to 7 की रेंज ले लूं, और अब बता भाई बी के बनेगा। सर ये कौन सी रिएक्शन है? pH 3 to 7 की रेंज। जीवन में मेरे पास 2 ही रिएक्शन में आई थी, याद करना, बड़ा मजा आएगा। पुअर न्यूक्लियोफाइल। जब जब pH 3 to 7 की रेंज आएगी, जीवन में 2 ही रिएक्शन आती है, pH 3 to 7 पुअर न्यूक्लियोफाइल वाली। पुअर न्यूक्लियोफाइल वाले में कार्बोनिल कंपाउंड विद द एल्कोहल एसिटल और कीटल वाली। चेतन ने बता दिया सर, एसिटल और कीटल वाली है। हाँ, NH2Z वाली नहीं है, एसिटल कीटल वाली। तो अब मेरे को एसिटल कीटल वाला दिखता है कि ये फोटो पकड़, वो फोटो पकड़, एसिटल कीटल में ये करना, कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन, पानी है यथा। पानी उड़ा ले कि पानी उड़ा ले, उड़ा ले, उड़ा ले, उड़ा के। और ये लीजिए साथियों, आपका O बन गया है। इस रिंग में नंबरिंग दे दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, एक तहजीब से बढ़ा देना, ये आपका 6 मेंबर रिंग बन के तैयार हो गया। मजा आया क्या? स्नेहल ने बोला सर मैंने पहले ही बोल दिया था। थकना मना है साथियों, अंतिम पेज पे है, एकदम अंतिम पेज पे है। पहले ये बताओ कि ये सवाल अच्छा लगा, सही में समझ आया? हाँ सर, लेक्चर के लास्ट में जाते जाते एकदम ताबूत में कील गाड़ देते हो। मैं बोलूंगा साथियों, एक से बढ़कर एक रिवीजन वाले सवाल है। एल्डोल के निजारो मिक्स करवाया है, एल्डोल के निजारो मिक्स करवाने के बाद एसिटल कीटल वाली। अच्छा सवाल है, एक ही सवाल में कई काम में करवाए हैं। पीछे वाला स्वास्तिक देखो तो ये भी बड़ा लाजवाब सवाल है। R4 रिवीजन बनता है, बोले तो स्वास्तिक बाबा की जय हो। अंकित राज कहता है सर लास्ट वाला एक बार रिपीट कर दो। अंकित राज कुछ नहीं है, टोलन वाला है। एक बार एल्डोल होगा क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है, एक बार केनिजार हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, इसका रिडक्शन कर देंगे, बन गया CH2H। बाद में ये आपका pH 3 to 7 वाली रेंज है, वो एसिटल कीटल पुअर न्यूक्लियोफाइल की पहली वाली रिएक्शन। इसको पकड़ और पानी बाहर निकाल दीजिएगा, ये फोटो बन के तैयार हो जाएगा। अंकित राज ओके बोल दीजिएगा। अंकित राज हाँ ठीक है। चलिए साथियों, सच बोलूं तो एल्डोल भी समाप्त होता है, केनिजारो भी समाप्त होता है, एल्डोल और केनिजारो को मिक्स भी कर दिया है। सच बोलूं तो कार्बोनिल कंपाउंड का कलेजा पूरा बाहर निकल चुका है टोलन रिएक्शन में। छोटा मोटा ज्ञान देते हैं और सिनेमा समाप्त करते हैं। बिल्कुल खत्म होने के कगार पे छोटे छोटे ज्ञान है, लेने के लिए तत्पर हो गया। अंतिम पेज है ज्ञान की बातों के साथ। पहले बताओ, थक गए हो गया? जबरदस्ती नहीं पढ़ाना चाहता मैं, नहीं ना? ठीक है, छोटे छोटे ज्ञान है। ये कंपाउंड हेलोफॉर्म नहीं देता है। चौधरी ऊर्जा बरकरार है, आज के दिन की 6वीं क्लास ले रहा है चौधरी, यकीन मानना। आज के लेक्चर की, आज के दिन की 6वीं क्लास। 4 क्लास सुबह में लिया, एक तुम्हारे से पहले, और अब रात की अंतिम क्लास चौधरी की 6वीं क्लास है। तू हेडफोन लगा के सुन रहा है चौधरी, धमाधम धमाधम दाढ़े जा रहा, और उसी मजबूती से, उसी मजबूती से। ऊर्जा है क्या? अरे तेरी ऊर्जा है क्या? हाँ तो सुनना, वजूद बचा के सुनना, मजा लेगा तब मजा आएगा। ये कंपाउंड हेलोफॉर्म नहीं देता है, बट इत्तेफाक से ये वाला कंपाउंड हेलोफॉर्म दे देता है। ये इसलिए नहीं देता क्योंकि वो एसिड बेस कर लेता है।
बट इसी में अगर आपने फासला बढ़ा दिया तो साथियों इन 3 कार्बन के इन हाइड्रोजन से यहां से हेलोफॉर्म देना शुरू कर देता है। कोई खास रीजन तो नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। रीजन क्या है? एक्सेप्शन है। एक्चुअली दूरियां बढ़ गई ना, तो यहां से वो हेलोफॉर्म दे देता है, दे देता है। गौरव कह रहा है सर वैसे तो थक गया था, लेकिन आपकी बात सुनकर मेरी ऊर्जा बढ़ गई है। ठीक है गौरव, नोट की दूसरी ज्ञान की बात ले लेते हैं। साथियों ज्ञान की बात यह है कि ये जो कंपाउंड होता है, एक अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, लेकिन फिर भी एल्डोल नहीं दे पाता है। पूछो काहे? एल्डोल तो यही होता है ना, कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम वन अल्फा हाइड्रोजन प्लस बेस इज इक्वल टू एल्डोल। लेकिन अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी एल्डोल नहीं देता है। पूछो काहे? अरे पूछो ना भाई काहे? भाई बात ये है कि जब ये एल्डोल देने जाएगा तो ये नेगेटिव जब अपने ही बिरादरी पे अटैक करेगा तो दोनों मॉलिक्यूल के बीच में टन टना टन बारी बारी फोटो है। बोले तो एक फोटो ये पड़ा, जब ये आएगा तो खुद बड़ा ये है, दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल के बीच में क्या लग जाएगा? टन टना टन लग जाएगा। तो ठीक है सर, एल्डोल तो नहीं जाएगा, फिर क्या जाएगा? कंसेप्ट मजबूत हो गया है, एल्डोल नहीं जाएगा तो अब रिएक्शन किधर बढ़ जाएगा रे? केनिजारो की तरफ। एल्डोल नहीं होगा, एल्डोल नहीं होगा क्योंकि क्राउडिंग की वजह से सेल्फ एल्डोल केनिजार हो जाएगा। तो इसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कर दीजिएगा और इसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन कर दीजिएगा। साथियों नोट में शायद इसीलिए आया क्योंकि एक अलग स्पेशल कैटेगरी का एग्जांपल है, एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन कर दिया है। हाँ ध्यान रहे, ये सेल्फ एल्डोल नहीं करता है। अगर इसके साथ आपने बड़ा मॉलिक्यूल ले लिया तो तबाही हो जाएगी, इसके साथ अगर आपने छोटा ले लिया जैसे ये वाला, तब एल्डोल हो जाएगा। अभी भी करवाया है। बोले तो अब जो है यहां से जब आप हाइड्रोजन खाएंगे तो बनने वाला नेगेटिव छोटे से पे अटैक कर देगा, अरे अभी भी करवाया, ये देखना भाई, ये सवाल यही है। हाँ अभी भी करवाया है। अब कोई टन आटन नहीं होगा, तो अब एल्डोल हो जाएगा। उम्मीद है नोट के दोनों पॉइंट आपके दिलो दिमाग तक पहुंच चुके हैं। हाँ ठीक है, मौजा मौजा। समय देख के बताइए कितना समय हुआ साथियों, समय देख के बताना मुझे। 2 मिनट हक था मेरा, अभी भी है। आज के लेक्चर का पूरा कंक्लूजन इतिहास में मैंने दर्ज कर दिया है साथियों। बड़ी कंक्लूजन की बात यही है कि कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन प्लस बेस इज इक्वल टू एल्डोल, कार्बोनिल कंपाउंड विद नो अल्फा हाइड्रोजन प्लस बेस इज इक्वल टू केनिजारो, कार्बोनिल कंपाउंड विद 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस बेस प्लस X2 इज इक्वल टू हेलोफॉर्म। तीनों रिएक्शन बड़ी लाजवाब, उम्दा, जबरदस्त हैं, तीनों दिलो दिमाग में उतर गई हैं। समय अपनी सीमाओं को लांघ रहा है। होमवर्क डिस्कशन की कहूंगा तो भी लग रहा है जनता पाप दे देगी। आपकी भावनाओं की कदर करते हुए साथियों नहीं करेंगे होमवर्क डिस्कस। बस आराध्य हंस रहा, सर मैंने पाप ले रखा है खाना भी खाना है। हाँ साथियों, हर बार तबाही नहीं मचाएंगे, खाना खाना है बिल्कुल, समय अपनी सीमाओं पे है, 9 बज गए हैं। बस हम इतना कहेंगे, रेस नंबर 16 आपने किया, हमारा डिस्कशन पेंडिंग है। एल्डोल आपने किया, हमारा डिस्कशन पेंडिंग है। सुना है इतवार आपके पास है, रिएक्शन काफी पढ़ ली है, प्रैक्टिस होना जरूरी है। एल्डोल कर लिया है तो केनिजारो और हेलोफॉर्म कर सकते हैं क्या? कहो तो दे, पक्का? ठीक है, तो एल्डोल और सिमिलर रिएक्शन में केनिजारो और हेलोफॉर्म को भी आप जरूर लगाइएगा। एक आधे सवाल को अभी होल्ड कीजिएगा, अगले 1-2 लेक्चर में कवर हो जाएंगे। बिल्कुल जी, उम्मीद है एल्डोल, हेलोफॉर्म और केनिजारो पे जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे शायद आने वाले टेस्ट में मुनाफा देने वाला है। उन्हीं बालक बालिकाओं को मुनाफा जो प्रैक्टिस करेगा। तीनों रिएक्शन लाजवाब है। मंडे ट्यूसडे जब भी मुलाकात होगी शायद वो पूरा लेक्चर हमारा डिस्कशन में ही जाएगा। हम्म
हाँ सक्षम साहब, क्लास एंड हो गई है, बस चौधरी हैंड आउट भेज दिया आपको कैसे भी करके। चौधरी का कंप्यूटर थोड़ा भाव खा रहा है, आएगा आएगा, चिंता काय करता है। हाँ जी, अब चौधरी सामने आ रहा है क्या सबके? अरे ऐसे नहीं जाएगा चौधरी को, वो ऊर्जा की जरूरत है। रात के चाहे 9 बज जाए 9:30 बज जाए, लेकिन मुस्कुराहट के साथ एक वो राधे राधे चाहिए चौधरी को। एक बच्ची सी स्माइल के साथ चौधरी को अलविदा कहो, ताकि पूरे दिन की थकान एकदम यहीं आपके साथ ही खत्म हो जाए और बढ़िया भन्नाट जाके चौधरी बढ़िया भोजन करे, आप भी करें, और मुस्कुराहट के साथ हंसते मुस्ते एक एक निवाले को महसूस करना, और चौधरी भी महसूस करेगा। एक अच्छी स्माइल के साथ बोलिएगा राधे राधे, राधे राधे।